वाह भाई, इस बड़े हवाई जहाज के लिए धन्यवाद। दाक्सिया का सबसे अमीर आदमी सुवानसन चांजिन पुरानी बीमारियों से पीड़ित एक डॉक्टर शादी कर सकता है सुपरिवार के खरबों डॉलर के पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में। कितना शानदार, यह कैसा जबरदस्त धन है। तो सुमिस इस इमारत की सबसे खूबसूरत औरत है, ऐसी की देखते ही होश उड़ जाए। एक पल का एहसास, अगर मुझे शादी करनी होती तो मरने लायक होता। हा हा हा। वांग शुआई को शहर के सभी प्रोजेक्ट दे दो। बायां हाथ बुराई को दंडित करता है और दायां हाथ अच्छाई को बढ़ावा देता है। बायां हाथ बुराई को दंडित करता है और दायां हाथ अच्छाई को बढ़ावा देता है। जल्दी करो और सूची प्रकाशित करना जारी रखो। महारानी को बचाने के लिए दुनिया के प्रसिद्ध डॉक्टरों के लिए इनाम की घोषणा की जाती है। तुम में से कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर किंग कैसा है? सु क्या हुआ? मेरी अक्षमता को माफ करना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि सबसे बड़ी महिला को क्या हुआ है। अविश्वसनीय, आपका नाम डॉक्टर किंग है, द किंग ऑफ मेडिसिन। जीवन और मृत्यु, मानव मांस और हड्डियाँ, मैं कोई बीमारी भी नहीं देख सकता। सु क्या हुआ? सचमुच शर्मिंदा हूँ। मैं 40 साल जिया, हजारों चिकित्सा पुस्तकें पढ़ी हैं, लाखों मरीज देखे हैं, मैंने ऐसी असाध्य बीमारियाँ कभी नहीं देखी। सु कैहुआंग को किसी और होशियार व्यक्ति को बुलाना चाहिए। क्या बकवास है सर। चिकित्सा देवता और चिकित्सा परी के 2 वरिष्ठ आए हैं, जल्दी करो कृपया। हाँ, कृपया दवा के देवता को बुलाएं। 2 वरिष्ठों ने सबसे बड़ी महिला का इलाज किया। चिकित्सा देवता और वरिष्ठ चिकित्सा परी का स्वागत है। मैंने चिकित्सा देवता और वरिष्ठ चिकित्सा परी को देखा है। कैसे? क्या डॉक्टर लाचार हैं? जूनियर अक्षम है। ऐसा लगता है कि आप केवल चिकित्सा जगत में राजा बन सकते हैं, देवता नहीं बन सकते। बूढ़े आदमी को देखो। वरिष्ठ मेडिसिन, कृपया। क्या वरिष्ठ चिकित्सा देवता ने कोई बीमारी देखी? यह अजीब है, मैंने यह लक्षण कभी नहीं देखा। सांसें थम रही हैं, जीवन की संख्या आती जाती है। क्या आप कोई बीमारी भी नहीं देख सकते? वरिष्ठ मेडिसिन देवता, अगर वह नहीं देख सकता तो कोई बात नहीं। और डॉक्टर परी मैं। वरिष्ठ मेडिकल अमर, कृपया। वरिष्ठ मेडिकल अमर, कृपया। सूची में लिखा है कि लिंग चांजिन ठीक होने के बाद शादी कर सकती है। मेरा मतलब है, सूची में लिखा है कि लिंग चांजिन ठीक होने के बाद शादी कर सकती है। मेरा मतलब है, जब तक वरिष्ठ चिकित्सा परी छोटी लड़की का ठीक से इलाज कर सकती है, कभी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। हाँ ठीक है, जीवन 70 साल का है। 70 साल में भी एक प्यारी पत्नी से शादी कर सकते हैं। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। हा। दाहिना हाथ यांगशा। क्या तुम में से कोई उस डॉक्टर को जानता है जिसने मेरी बहन को बचाया? मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बहन को बचाओ। आपकी बहन का क्या मरीज है? आप डाक्सिया की सबसे अमीर बेटी भी हैं। हाँ, मेरे पिता सुवानसन हैं, डाक्सिया के सबसे अमीर। जब तक आप मेरी बहन को बचा सकते हैं, कोई भी शर्त बताई जा सकती है। सचमुच? तो तुम मेरे साथ मैं तुम्हारी बहन को बचाने जा रहा हूँ। यह कैसा रहा? बकवास। और इसी तरह। क्या बात है? मैं बेवजह एहसान नहीं लेता। तुम मुझे अपने किसी एक सपने के बारे में बता सकते, मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकता। क्या तुम मेरे सपने को पूरा करने में मदद कर सकते? क्या तुम मेरा एक सपना पूरा करने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ। मैं नग्न हूँ, भूखी मर रही हूँ, जीना मुश्किल है। तुम मेरे कौन से सपने पूरे करने में मदद कर सकते हो? कोई भी सपना ठीक है। तुम्हें नौकरी ढूंढनी चाहिए, झूठ बोलकर जीना बंद कर। दुनिया में वाकई भरोसे की कमी है, लेकिन कभी कभी भरोसा ही एकमात्र उद्धार है। तुमने अभी क्या कहा? मैं कहता हूँ, जब तुम विश्वास नहीं करती, कोई उम्मीद नहीं है। छोटी बहन, क्या तुम्हें विश्वास की शक्ति में विश्वास है? क्या तुम प्रकाश में विश्वास कर? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, तो मैं देखना चाहूंगी कि तुम क्या करने में सक्षम हो। मेरी अब यही इच्छा है कि मेरी बहन ठीक हो जाए। मैं आशा करती हूँ कि वह बेहतर हो जाए। क्या तुम कर सकते हो? यह ठीक है, मैं मानवता को कोई भी सपना पूरा करने में मदद कर सकता, जिसमें तुम्हें ताज पहनाना भी शामिल है, दुनिया की सबसे चमकदार महिला बनना। मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बहन बेहतर महसूस करे। ठीक है, मुझे वहाँ ले चलो। जो तुमने कहा वो सच है? सच में। मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मेरी बहन अब गंभीर रूप से बीमार है। मेरे पिता का मिजाज खराब है। अगर तुम डींगे हाँकते हो या तुम्हारा कोई बुरा इरादा है तो तुम मर जाओगे। बस चलो, अगर देर हो गई तो मुझे डर है कि तुम्हारी बहन मर जाएगी। आओ लड़की, जाओ कुछ ढंग का काम सीखो। ओह धन्यवाद।
वरिष्ठ अमर वैद्य, क्या आप देख रहे हैं कि इसका कारण क्या है? उसे लाचार देखो, बस कुछ नहीं जानते। ऐसा लगता है कि आज की चिकित्सा बिरादरी में फिर से हमारे पास एक समस्या है। ऐसा लगता है कि आज दुनिया के चिकित्सा समुदाय में एक और समस्या है। यह कैसे हो सकता है? यह किस तरह की बीमारी है? यहाँ तक कि डॉक्टर, मेडिकल गॉड, मेडिकल परी, 3 शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों के हाथ खड़े हैं। मेरी बेटी, यह जीवन इतना कठिन क्यों है? तुम इतनी खूबसूरत पैदा हुई हो, इतनी घातक बीमारी से पीड़ित। तुम और क्या कर सकते हो? जब तक मैं अपनी बेटी को बचा सकता, मैं दिवालिया होने को तैयार। कुछ भी हो, 3 मेडिकल किंग, मेडिकल गॉड और मेडिकल अमर देखे नहीं जा सकते। उस दिन उसे खोजने का एकमात्र तरीका, सचमुच कौन मेरी बेटी को बचा सकता है? मेडिकल सेंट। मेडिकल सेंट सिर्फ एक किंवदंती है, किसी ने कभी नहीं देखा। मिजाजी, ब्रेकिंग बैड डॉक्टर के साथ डॉक्टर सेज। अफवाह है कि दवा जीवंत और तल्लीन करने वाली है। बायां हाथ मृत है, दाहिना हथेली। मिजाजी, पारलौकिक, लेकिन वह सिर्फ एक किंवदंती है, किसी ने कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ। मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? यह तुम्हारा काम है। भले ही मैं 3 फीट खोद आसमान को छेद, उसे भी ढूंढना होगा। बटलर, सर, मुझे तुरंत 4 सीज ऑर्डर भेजिए। मेडिकल सेंट के ठिकाने का विश्व स्तर पर पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास करें। हाँ, बदलाव को रख लो, मुझे करने। तुम कौन हो? पिताजी, उन्होंने कहा कि वह मेरी बहन का इलाज कर सकते हैं। क्या वह बिंगलिंग का इलाज कर सकता है? हाँ, उन्होंने कहा कि वह कर सकते हैं। तुम उसकी बातों पर विश्वास करते हो? तुम इतनी नासमझ कब तक रहोगे? मतलब एक भिखारी भी इलाज के लिए बाहर आ सकता है, तो फिर चिकित्सा कौशल के लिए प्रयास करने वालों का हम क्या करें? एक भिखारी जैसा दिखता है, वास्तव में वह एक झूठा है। 5000 साल पहले पूर्वजों ने आविष्कार किया कि लोगों को देखा नहीं जा सकता। अंधा पाठ, भावी पीढ़ियों के लिए चेतावनी। मैंने भावी पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचा और ऐसा ही हुआ। बिना आँख वाला मानव सभ्यता का कितना दुर्भाग्य। ठीक है, यहाँ दिखावा बंद करो। हमारे सुपरिवार की इमारत में सबसे अमीर आदमी का घर, तुम हमें कैसे धोखा दे सकते हो? क्या तुम विश्वास करते हो या मैं तुम्हें भविष्य में भीख मांगने का कोई मौका नहीं दूं। पहली नजर में वह एक गरीब कुमारा है। वह अभी भी सबसे बड़ी महिला से शादी करना चाहता है। आज आखिरकार मैंने देखा, यह मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। काफी लोग, उस भिखारी को मेरे पास भेजो। हिलो मत। हाउसकीपर क्या करता है? सबसे बड़ी महिला कई दिनों से कोमा में थी। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर, कुछ नहीं किया जा सकता। चूंकि यह भिखारी कहता है कि उसके पास कोई उपाय है, तुम उसे कोशिश करने दे सकते हो। अगर वह सचमुच झूठा है तो उससे निपटना बहुत देर नहीं हुई। छोटे भिखारी, मैं तुम्हें कोशिश करने का मौका दे सकता, लेकिन तुम सचमुच यह नहीं कर सकते। क्या तुम परिणाम जानते हो? दुनिया मुझसे इलाज के लिए भीख मांगती है, सब भीख मांगते हैं। मैं बस इस छोटी बहन का एहसानमंद। तुम इतने, इस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। छोटी बहन, अगर तुम्हारे कोई और सपने हैं तो मेरे पास आ। मैं पहले जाऊँ। छोटे भाई, मत जा। हे छोटे भाई, रुको मत। क्यों? कुछ और है? मेरी बहन मेरे साथ बहुत अच्छी है। अगर उसे कुछ हुआ, मैं और जीना नहीं चाहती। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी बहन को बचाएं। जब तक आप मेरी बहन को बचा सकते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहूंगी। ठीक है, चूंकि तुम इतनी दया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, यह और भी बदतर होता जा रहा है। टर्मिनल बीमारी देखने के लिए भिखारी भी बाहर आ गए हैं। मैंने धोखेबाज देखे हैं, इतना गंभीर धोखेबाज मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। सब भिखारी बन गए। वह धोखा कितना निम्न स्तर का है। वह बस दिखावा कर रहा है। हे, तुम क्या कर रहे हो? सचमुच वह एक गुंडा है, खुलेआम ईश निंदा। बॉडीगार्ड, उसका पैर तोड़ो और उसे बाहर फेंक दो। उसे जन्मजात हृदय रोग और शॉक ALS। माफ करना। और मैंने कहा ठीक है, आपकी बेटी जन्मजात हृदय रोग और शॉक ALS अटैक के साथ। बकवास। आप बस इसे देखकर जान सकते हैं कि उसे क्या हुआ है। मतलब बूढ़े आदमी ने लंबे समय तक जीवन जिया। ALS के बारे में सुना है, शॉक ALS के बारे में कभी नहीं सुना। यह सिर्फ एक झूठ है। बकवास। लेकिन उसे जन्मजात हृदय रोग, लेकिन छोटी लड़की को जन्मजात हृदय रोग का जहर तो है। कुछ और बीमारियों का अंदाजा लगाओ। आखिरकार एक का अंदाजा लगा लिया। कमजोर सांस लेना, दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह बूढ़ा आदमी पहले से ही जानता था। वास्तव में यह बिल्कुल भी कारण नहीं है। हाँ, अब चिकित्सा इतिहास में बिल्कुल भी शॉक ALS नहीं है। तुम वहाँ बकवास कर रहे हो। नमस्ते माँ। बेटा, क्या तुम्हारा लिली से ब्रेकअप हो गया? नहीं। क्यों? तो फिर उसने किसी और से शादी क्यों की? क्या उसने किसी और से शादी की? किससे? जिसके साथ तुम बड़े हुए, वह वांग शुआई। क्या वे? माँ, क्या तुम्हें पता है वे कब शादी कर रहे हैं? 18 अगस्त। ठीक है, मुझे समझ आ गया। कभी चिंता मत करना। हमने अभी कहाँ झगड़ा किया? हाँ,
चिकित्सा इतिहास में शॉक एएलएस जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक एएलएस का एक भी मामला नहीं हुआ है। यह जन्मजात हृदय रोग वाले लोगों में होता है। यह संयोग 10 करोड़ में से एक है। यह लॉटरी जीतने की तुलना में 10,000 गुना कम संभावित है। मैं गंभीर हूँ। आपने सबसे बड़ी महिला को बचाया। यह तुम हो। बात करना बंद करो। आपने जल्दी से सबसे बड़ी महिला को बचाया। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। लड़के, अगर तुम छोटी लड़की का इलाज कर सकते हो, मैं अपना वादा निभाता। तुम्हें पति के रूप में भर्ती करना, विंगलिंग से तुम्हारी शादी करना। छोटे भाई, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? मजाक। इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका मैं इलाज न कर सकूं, जिन्हें बचाया नहीं जा सकता। तुरंत एक बाथरूम ढूंढो। बाथटब को 45 डिग्री गर्म पानी से भर। तुरंत एक बाथरूम ढूंढो। बाथटब को 45 डिग्री गर्म पानी से भर। बाथटब में 45 डिग्री गर्म पानी डाल। तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो इसकी चिंता मत बस करो। क्या यह स्पष्ट नहीं है? उसके गंदे कपड़े देखो। मैं नहाना चाहता हूँ। हाँ। तुम्हें एक और शब्द कहना होगा। तुम्हारा पूरा शरीर ऐंठ रहा, मुंह से झाग निकल रहा है। अपने गंदे हाथ मुझसे हटा। मैं ऐंठ रहा हूँ। मजाक। हाँ। यहाँ क्या चल रहा है? यह जहर है। ठीक है, तुम बदबूदार भिखारी। तुमने डॉक्टर को जहर देने की हिम्मत की। क्या तुम्हें मेरे हाथों में जहर दिखता है? एक भिखारी को भी जहर देना नहीं आता। यह सिर्फ इतना है कि डॉक्टर को पहले से ही जन्मजात जहर था। मैं उसकी मदद करूंगा अगर मैं किसी को बचा। यम खामोश है। सब तारा वापसी। जहर का उन्मूलन। कीक्सिंग लियांजू, यह चिकित्सा परी है जिसे एक्यूपंक्चर का प्रशिक्षण मिला है। सब तारा सतत मोती का क्षेत्र। इतना डरावना। क्या हो रहा है? यह वह जगह है जहां तुम लोगों को बचा। यम खामोश की बेजोड़ चिकित्सा कौशल। यह वह जगह है जहां तुम लोगों को बचा। यम खामोश की बेजोड़ चिकित्सा कौशल। अगर क्षमता है तो आकर बचाओ। मैं अच्छे लोगों को नहीं मारता, अनैतिक लोगों को मत बच। मैंने बस तुमसे गर्म पानी तैयार करने को कहा। जल्दी करो। नौकर, तुम जल्दी से तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ। देखते हैं तुम क्या चालें चल सकते हो। चिंता मत करो, एक बार मिलने पर तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। फूंक मारो। फूंक मारते रहो। सुकुल के मालिक, इस व्यक्ति के इरादे नेक नहीं है। तुम्हें सावधान रहना होगा। उसके द्वारा छल मत करना। सुमोहाव फाइनेंशियल एम्परर, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध, मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। मैं उसे 1000 बार मरने दूंगा। मिस, बाथरूम में गर्म पानी तैयार है। छोटे भाई को आगे क्या करना चाहिए? क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेटी मरे। बस मुझे अकेला छोड़ दो, वरना देवता भी उसे नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करूंगा। तुम बाहर इंतजार करो। क्या तुम दोनों ही अंदर? अगर तुम्हें किसी को अपनी बेटी को गायब होते देखने में कोई आपत्ति नहीं है तो उन्हें सबको अंदर आने दो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि कोई गड़बड़ न करो। सो क्या हुआ? तुम उस भिखारी पर भरोसा नहीं कर सकती। जरूर उसका सबसे बड़ी महिला के खिलाफ कोई साजिश है। यह सबसे बड़ी महिला को नुकसान पहुंचाएगा। सिर्फ वह एक भिखारी, वैसे भी उसका जीवन बुरा है। सबसे बड़ी महिला की अद्वितीय सुंदरता की तरह उसने फायदा उठाया। यह मरने लायक है। लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। सो क्या हुआ? तुम और सुपरिवार। मैं इसे हल्के में लेता। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज न डॉक्टर कर सकता है और न ही चिकित्सक। वह सड़क के किनारे एक भिखारी है। यह स्पष्ट रूप से एक धोखा है। मैं पिताजी। क्या? पिताजी, हमारे पास समय नहीं है। अगर तुम और देर करोगे तो मेरी बहन मर जाएगी। हम केवल उस पर भरोसा कर सकते हैं। तुमने यह व्यक्ति आखिर कहाँ से ढूंढा? मौजूद है सड़क के किनारे। बेतुका। बस सड़क के किनारे किसी को ढूंढकर इलाज और बचाने के लिए वापस लाना। महोदया, आप बहुत भोली हैं। हर जगह झूठे हैं। तुम सड़क के किनारे एक भिखारी पर भरोसा कर सकती हो। कबीले के मुखिया, बहुत देर होने से पहले इसे रोको, वरना पछताने में बहुत देर हो जाए। पछताने में बहुत देर। मैं गुस्से में हूँ। मुझे आज उसे सबक सिखाना ही होगा। मैं गुस्से में हूँ। मुझे आज उसे सबक सिखाना ही होगा। तुम कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मालिक,
पंचतत्व की में लौ दीवारें। आओ और मेरे लिए चोर को मारो। दरवाजा तोड़ दो। धक्का। कचरे का ढेर। एक दरवाजा भी नहीं तोड़ सकते। मुझे करने दो। महोदय, पिताजी, क्या तुमने सुकेहुआंग को देखा? यह भिखारी सिर्फ झूठा नहीं है बल्कि जादूगर भी है। इस बार सुपरिवार ने सचमुच अपनी प्रतिष्ठा खो दी। हास्यास्पद। तुरंत मुझे चारों स्वर्गीय राजाओं को भेजो। आज इस चोर को मत मारना। मैं व्यर्थ ही सम्राट हूँ। हाँ, तुरंत चारों स्वर्गीय राजाओं को भेजो। चारों स्वर्गीय राजा आ गए हैं। सुकेहुआंग से मिले। राजा ठीक समय पर आया। एक चोर ने घर में छोटी लड़की पर हमला किया। मुझे नहीं पता कि किस बुरी तरह से दरवाजा सील कर दिया। मैं इसे खोल नहीं सकता। राजा से भी कार्रवाई करने का अनुरोध है। चोर को पकड़ो। सुकेहुआंग निश्चिंत रह सकते हैं। जियांगहो की छोटी मोटी बातें, मैं इसे पकड़ लूंगा। अत्याचार जहां मैं जाता, मुझे कौन रोकने की हिम्मत करता है? हे, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। बकवास। कोई बाथटब में बीमार नहीं पड़ता। मुझे लगता है तुम साफ तौर पर बदमाशी कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हे, तुम अभी गंभीर बीमारी से उबरे हो। ज्यादा उत्साहित मत वरना। चुप रहो। आओ, कोई बदमाशी कर रहा है। आओ और लोगों को बचाओ। आओ। मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम अभी गंभीर बीमारी से उबरे। अगर तुम उत्साहित होगे तो चक्कर आने लगेंगे। मैंने बिंगलिंग को मदद के लिए पुकारते सुना। दरवाजा तोड़ दो। मुझे करने दो। यह दरवाजा इतना दुष्ट है। हम चार राजा एक साथ चलते हैं। हाँ, यह सब क्या चल रहा है? यह दरवाजा इतना दुष्ट है। इस घर में जरूर दुष्ट दरवाजा। यह हास्यास्पद है। इस कमरे में जरूर कोई राक्षस होगा। यह हास्यास्पद है। मैं सुवानसन धन का सम्राट कहलाता हूँ। संजियांग तक धन मानव नाड़ी दुनिया को जोड़ती है। आज मुझसे दरवाजे पर एक भिखारी ने बदसलूकी की। लाचार। यह बात बाहर जाए। मेरा क्या मुंह दिखाने लायक रहा? नौकर मौजूद है। महोदय, तुरंत मुझे एक बड़ा इनाम दो। दुनिया के विशेषज्ञों से इस चोर को पकड़ने के लिए कहो। इस समय इनाम की घोषणा करना बहुत देर हो सकती है। इससे अच्छा है शेरिफ के दफ्तर में रिपोर्ट करो। पुलिस को आगे बढ़कर गिरफ्तार करने दो। शायद ज्यादा उपयुक्त होगा। सही है, शेरिफ के दफ्तर में रिपोर्ट करो। पुलिस स्टेशन न्याय का शिक्षक है। ऐसे चोरों को पुलिस को आगे बढ़कर गिरफ्तार करना चाहिए। सही है, सुरक्षा कार्यालय युद्ध विभाग से ऊपर है। अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कानून और व्यवस्था का दुश्मन नहीं है। मैं भूल गया, युद्धपोत में बंदूकें हैं। यह चोर कितना शक्तिशाली है? क्या वह बंदूकों की शक्ति का मुकाबला कर सकता है? नौकर मौजूद है। महोदय, मेरे सुपरिवार की मदद के लिए सुरक्षा कार्यालय को बुलाओ। चोर को पकड़ो। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। सुकेहुआंग, यह भिखारी, दुष्ट चेहरा, द्वेषपूर्ण। तुम अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते। विश्वास करने में तुम्हारी गलती है। सड़क के किनारे एक भिखारी और उसे घर ले आए। मुझे नहीं पता, और मैंने उसे ऐसा देखा जैसे वह ईमानदार हो, किसी बुरे आदमी जैसा नहीं। ओह, दूसरी महिला। यह तो तुम आसानी से समझ सकती हो। क्या सड़क का भिखारी लोगों को ठीक कर सकता है? हाँ, चिकित्सा का राजा, चिकित्सा का देवता और डॉक्टर परी मैं। आज चिकित्सा का शिखर है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। एक भिखारी ठीक कर सकता है। हे, डॉक्टर के पास भागो। बीमार और डॉक्टर के पास भागो। मालिक ने शेरिफ के दफ्तर में रिपोर्ट कर दी है। शेरिफ का दफ्तर। महोदय, शेरिफ के दफ्तर में रिपोर्ट की गई। शेरिफ का दफ्तर तुरंत आ गया है।
ठीक है, मेरे सुपरिवार के सभी अंगरक्षकों को तैनात करो। इस जगह को घेर लो, चोरों को भागने मत देना। हाँ, मेरे सुपरिवार को अपमानित करने की हिम्मत की। अगर आज मैंने तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं किया, मैं सुवानसन इंसान न रहने की कसम खाता हूँ। पिताजी, मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है। क्या हुआ? क्या आप सबने अभी मेरी बहन की चीख सुनी? बकवास, मैंने तुम्हारी बहन की चीख नहीं सुनी। क्या मुझे इतनी जल्दी करने की जरूरत है? और बात यह है, बहन मिंगमिंग हमेशा कोमा में रही है। वह बेहोश है। वह अचानक क्यों चीखी? क्या तुमने अभी भिखारी भाई ने उसे पहले ही ठीक कर दिया है? सही है, बिंगलिंग कोमा में रही है। इसे क्या कहा जा सकता है? क्या इस भिखारी ने सच में बिंगलिंग को बचाया? गलत, बड़ी गलत। सुकैहुआंग बार बार गलतियां नहीं कर सकती। चिकित्सा के देवता ने ऐसा क्यों कहा? हमारे चिकित्सा समुदाय में एक चरम तरीका है, इसे लिमिट अवेकनिंग कहा जाता है। भले ही मरीज बेहोश हो, जब तक हम इस चरम विधि का उपयोग करते हैं, यह मरीज के नसों को उत्तेजित करता है, इसे जगाओ। लेकिन इस समय जागने का समय बहुत कम होता है और बहुत दर्दनाक। कबूतरों को पीना प्यास बुझाता है। मुझे लगता है कि यह भिखारी ने सबसे बड़ी महिला को किया था, इस शर्मनाक चरम तकनीक का उपयोग करके। हाँ, अभी सबसे बड़ी महिला की पुकार बहुत असामान्य थी। जरूर उस भिखारी ने उसका उल्लंघन किया होगा। जो अभी प्रकाश लौट रहा था वह है, अगर भिखारी सबसे बड़ी महिला की चीख जगाता है तो वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? स्पष्ट रूप से साजिश कर रहे हैं। बात करना बंद करो और मेरे लिए दरवाजा फिर से तोड़ो। मुझे भिखारी बात करना बंद करो और मेरे लिए फिर से दरवाजा तोड़ो। मुझे उस भिखारी को मारना ही होगा। हाँ, जल्दी करो और मेरी मदद करो। मेरे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करो, किसी भी कीमत पर। श्रीमान, शेरिफ आ गए हैं, जल्दी करो कृपया। चोर कहाँ है? कैप्टन झाओ, आप यहाँ हैं। जल्दी करो और मुझे इस चोर को पकड़ने में मदद करो, वरना मेरे सुपरिवार की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। सुकैहुआंग निश्चिंत रह सकते हैं। शांति बनाए रखो, यह मेरी जिम्मेदारी है। सुपरिवार में अपराध करने की हिम्मत की। मैं निश्चित रूप से न्याय की प्रक्रिया को सफल बनाऊंगा। चोर कहाँ है? सुकैहुआंग, मुझे वहाँ ले चलो। कैप्टन, चोर छोटी लड़की को अंदर ले गया। मुझे नहीं पता उसने कौन सी राक्षसी विधि का इस्तेमाल किया। यह दरवाजा अभेद्य है, लोहे की दीवार की तरह। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता। मुझे करने। बंदूक निकालो, निशाना लगा। बंदूक निकालो, निशाना लगा। शूट करो। यह क्या हो रहा है? कैप्टन, इस चोर को जादू टोना आता होगा। हमने कई बार कोशिश की पर सब बेकार रहा। क्या तुम्हें कैप्टन झाओ को आगे आने के लिए कहना पड़ा? हाँ, चोर को जादू टोना आता होगा। उसने बस डॉक्टर वांग को थप पाया। वह अभी नीचे जा रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है। अब बस आधी जान बची है। क्या? मैंने एक थपकी ली और मेरे मुंह से झाग निकलने लगा। बस आधी जान बची है। हाँ, यह देखो। क्या यह झर है? शुरुआत में मुझे भी लगा कि यह झर है। बाद में मैंने और डॉक्टर परी ने इसे देखा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि यह कौन सा झर है। हाँ, चिकित्सा भगवान और बूढ़े के स्तर पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कौन सा झर है। तो यह निश्चित रूप से झर नहीं है, यह जादू टोना है। अगर इस चोर को सचमुच जादू टोना आता है, मुझे डर है कि हम भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। मुझे तुरंत पावर ब्यूरो को इसकी रिपोर्ट करनी होगी। बस सुपर पावर को बुला, बिना किसी देरी के। कैप्टन झाओ ने तुरंत एस्पर ब्यूरो को रिपोर्ट किया। सुपर पावर सहायता के लिए आवेदन करें। ठीक है, मैं तुरंत पावर ब्यूरो को फोन करूंगा। हाँ, पावर ब्यूरो को रिपोर्ट करो। चोर को पकड़ो। इसकी रिपोर्ट मत करो, मैं बाहर इसकी रिपोर्ट मत करो, मैं बाहर लो जी, खलनायक बाहर आ गया। मेरे लिए इसे ला। रुको, पागल आदमी, और क्या कहना है? मेरी चिकित्सा चेतना को भ्रष्ट करो। उसे पकड़ो और मेरे लिए 1000 टुकड़े कर दो। मैं उन मरीजों का इलाज करता हूँ जिन्हें बचाया नहीं जा सकता। तुम कहते हो कि मैं चिकित्सा पेशे की चेतना को भ्रष्ट करता। क्या तुमने कहा कि तुमने सबसे बड़ी बेटी का इलाज किया? वह मर रही थी और तुम हमें मूर्ख बनाना चाहते थे। क्या मैं मूर्ख बना रहा हूँ? अपनी नब्ज जांच। उसकी जन्मजात हृदय रोग और शॉक ALS पहले ही ठीक हो गया। तुम लगभग 1 घंटे में जाग जाओगी, खुद देख लो। हम दिखावा, मुझे तुम्हें बेनकाब करने दो। नाड़ी की स्थिति स्थिर और सामान्य है। सबसे बड़े भाई की बीमारी ठीक हो गई है। माफ कीजिए, यह ठीक हो गया है। चिकित्सा गुरु, जो तुमने कहा वो सच है। मेरी बहन सचमुच ठीक है। यह कैसे संभव है? बूढ़ा दावा करता है कि दिव्य चिकित्सकों के लिए रोग लाचार है। उसे एक भिखारी ठीक कर सकता है। यह तुम ही होगे। पर्याप्त चिकित्सा कौशल नहीं, मति भ्रम हुआ था। चलो बूढ़े, तुम पहले कोशिश कर सकते हो।
यह कैसे संभव है? बीमारी सचमुच ठीक हो गई है, सचमुच। यह कैसे संभव है? बीमारी सचमुच ठीक हो गई है, सचमुच बहुत अच्छा। सचमुच डॉक्टर अमर, आप सचमुच मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, आप देखिए, नाड़ी स्थिर है, सामान्य हृदय गति, उसके चेहरे को देखिए, यह पूरी तरह से सामान्य लालिमा में वापस आ गया है। सचमुच मेरी बहन का रंगत सचमुच गुलाबी हो गई है, पहले की तरह पीला नहीं। पिताजी, बहन, यह सचमुच ठीक है। समान रूप से सांस लें, सामान्य संकेत, सचमुच ठीक हो गया। आप यह कैसे करते हैं? बड़ी गर्मी को देखिए, चिकित्सा कौशल मेरे चिकित्सा राजा चिकित्सा अमर से भी ऊंचे हैं। तो फिर केवल किंवदंती में रहस्यमय चिकित्सा संत ही हैं। आप डॉक्टर हैं। यह अफवाह असंभव है कि चिकित्सा संत ने दशकों से चिकित्सा का अभ्यास किया है। जीवन बचाना अत्यंत सम्मानित। वह अभी भी एक शतायु है। वह बमुश्किल 20 साल का है। वह चिकित्सा संत कैसे हो सकता है? यदि चिकित्सा संत नहीं है, वह चिकित्सा संत का उत्तराधिकारी होना चाहिए। क्या यह हो सकता है कि सचमुच कोई ऐसा डॉक्टर है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है? मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता। आप अनुमान लगाना बंद कर सकते हैं। छोटी बहन, मैंने आपकी बहन को बचा लिया है। यह आपके सपने को साकार करने में मदद करता है। मेरी कुत्ते की छड़ी कहाँ है? अपना ध्यान रखना, मैं पहले चलता। रुको छोटे भाई, क्या बात है? जैसा मैंने कहा था, जब तक तुम मेरी बहन को ठीक कर सकते हो, मैं तुमसे। यह कैसे संभव है? बीमारी सचमुच ठीक हो गई है। सचमुच बहुत अच्छा। ओह सच में? महाशय वैद्य अमृत, क्या तुम सचमुच मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, देखो, नाड़ी स्थिर है, हृदय गति सामान्य है, उसका चेहरा देखो, यह पूरी तरह से सामान्य लालिमा में लौट आया है। सचमुच मेरी बहन की रंगत सचमुच गुलाबी हो गई है, पहले जैसी पीली नहीं। पिता, बहन, यह सचमुच ठीक है। समान रूप से सांस लो, सामान्य संकेत, सचमुच ठीक हो गई। तुम इसे कैसे संभाल? इस भीषण गर्मी में चिकित्सा कौशल मेरे चिकित्सा राजा चिकित्सा अमृत से भी ऊंचे हैं। तो किंवदंती में केवल रहस्यमय चिकित्सा संत ही हैं। तुम डॉक्टर हो। अफवाह है कि चिकित्सा संत ने दशकों से अभ्यास किया है। जान बचाना अत्यधिक सम्मानित। वह अभी भी शताब्दी पार का है। वह बमुश्किल 20 के दशक की शुरुआत में है। वह चिकित्सा संत कैसे हो सकता है? अगर चिकित्सा संत नहीं है तो यह निश्चित रूप से चिकित्सा संत का उत्तराधिकारी होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि सचमुच कोई ऐसा डॉक्टर है जो मरे हुओं को जीवित करता है? यह मायने नहीं रखता कि मैं कौन। तुम अनुमान लगाना बंद कर सकते हो। छोटी बहन, मैंने तुम्हारी बहन को बचाया है। यह तुम्हें अपना सपना पूरा करने में मदद करता है। मेरा हर जाना कहाँ है? अपना ख्याल रखना, मैं पहले चलता हूँ। रुको छोटे भाई, क्या हुआ? जैसा मैंने कहा, जब तक तुम मेरी बहन को ठीक। मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम इस पर फिर से विचार क्यों नहीं करते? दुनिया में इतने सारे लोग मेरी बहन और मुझसे शादी करने का सपना देखते हैं। हमारे सुपरिवार में प्रवेश करें। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन मैं आम लोगों में से नहीं। और मैंने तुम्हारी बहन को बचाया क्योंकि तुमने मेरे कटोरे में कुछ सिक्के फेंके थे। ज्यादा पैसे नहीं, लेकिन एक दयालुता जिसका बदला चुकाना लायक है। हम बराबर हैं। ठीक है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं पहले चलता। गाओफेंग महोत्सव कितना सुंदर त्योहार है। मुझे लगा कि मेरे पास अद्वितीय चिकित्सा कौशल है और मैं पूजा करना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे सिर्फ अमानवों के लिए एक नुस्खा मिलेगा। बुरी किस्मत। हालांकि मेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अंत में मेरे पास दिमाग नहीं है। मुझे अभी भी यह शानदार दौलत नहीं मिली है। तुम दोनों धोखेबाज, निकल जा। अरे सो क्या हुआ? हम और क्या कर सकते हैं? अगर तुम नहीं निकले तो मैं तुम्हें कुत्ता कटवाऊंगा। यहाँ से निकल जाओ। जाओ। क्या सुकैहुआंग ठीक है? कैप्टन झाओ को मुश्किल हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले चलते हैं। ठीक है, बंद करो। तो सुकैहुआंग ठीक है, हम भी पहले चलते हैं। 4 स्वर्गीय राजा। यह सही नहीं है। आपका क्या मतलब है पिताजी? वह भिखारी बहुत सक्षम है। आप चाहते हैं कि वह अमानव नुस्खे से आपकी बहन को, लेकिन वह बाथरूम का दरवाजा अभेद्य है। एक गोली भी नहीं तोड़ सकती। हाँ, तो वह कौन है? एक बदमाश। मुझसे दूर रहो। दीदी, तुम जाग गई हो। बिंगलिंग, तुम जाग गई हो। पिताजी, छोटी बहन, मेरे साथ क्या हुआ? दीदी, तुम थोड़ी देर पहले कोमा में थीं। पिताजी मशहूर डॉक्टरों से मिलने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए। इसने सचमुच हमें चिंतित कर दिया। क्या मैं बीमार हूँ? पूरी दुनिया में मशहूर डॉक्टरों के लिए इनाम। हाँ, पिताजी ने एक वैश्विक इनाम नोटिस भी चिपकाया, बस तुम्हें बचा सको। मैंने तुम्हें उससे सगाई करवा दी। उन्होंने मुझे सुपरिवार की आधी संपत्ति भी दी, यहाँ तक कि चिकित्सा सम्राट और दिव्य चिकित्सक भी यहीं थे।
उनमें से कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे किसने बचाया? यह तुम्हारी छोटी बहन है। सड़क से एक भिखारी को आकर्षित करके हम सब सोचते थे कि वह एक झूठा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जाग जाओ। यह अद्भुत है। भिखारी, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। क्या यह वही आदमी है जो मेरे साथ बाथटब में था? हाँ दीदी, क्या तुम्हें याद है? मुझे बाथटब में होने की याद है। मेरे बगल में कोई था। मुझे लगा कि वह एक बदमाश था। मैंने उसे गलत समझा। वह कहा है मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा कि उसने बदले में कुछ नहीं मांगा, चला गया। यह कैसे हो सकता है? वह एकमात्र आदमी था जिसने मुझे छुआ और उसने मेरी जान बचाई। मैं सुबिंगलिंग उससे वही एकमात्र पुरुष था जिसने मुझे छुआ और उसने मेरी जान बचाई। मैं सुबिंगलिंग उससे शादी करूंगी। यह एक अच्छी बात है, लेकिन पिताजी सोचते हैं वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया और प्रसिद्धि तथा दौलत को पारदर्शी रूप से देखता है। मुझे डर है कि ऐसा ही होगा। एक आदमी जितना अधिक अलौकिक होता है उतना ही मैं जीतने की आकांक्षा रखती हूँ। मुझे उसकी जानकारी दो, मैं उसे खोजने जाऊंगी। नौकर मौजूद है, तुरंत उसकी जानकारी सबसे बड़ी महिला को भेज दो। हाँ, इतने सालों में किसी पुरुष ने मेरी नजर नहीं खींची। मुझे लगा कि मैं बाकी की जिंदगी अकेली रहूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किस्मत पहले से तय है। बहन, इसका पीछा करने के लिए पर्याप्त बहादुर मुझे लगता है छोटा भाई बहुत अच्छा है। बस उसके खबर का इंतजार करो। मैंने सुपरिवार की सारी दौलत लेकर उसे खुद खोजने चली जाऊंगी। आंटी वांग, लिली, शियांगजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है? ठीक है। मुझे बस ऐसा लगता है कि चांगान के साथ मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। तुमने ये तलाक का निशान कब साइन किया? तलाक लिली, तुम क्या करना चाहती हो? तुम क्या कह रही हो? मेरी बहन ने अभी जो कहा वह काफी स्पष्ट है। वह किन चांगान को तलाक देना चाहती है। अगर तुम सीधे साधे और आज्ञाकारी हो तो तुम तो यह कर ही दोगे। क्या यह लिली नहीं है? तुम और तुम्हारा भाई स्कूल गए। क्या उसके पिता ने उसके लिए भुगतान किया? अगर तुम कहो वापस करने को तो तुम कर सकते हो, है ना? इस कार्ड में ट्यूशन फीस 1 लाख है। मेरे और मेरी बहन की ट्यूशन फीस के लिए काफी है। इसे ट्यूशन भर दें। ठीक है, इस कार्ड में 1 लाख रुपए है। मेरे और मेरी बहन की ट्यूशन के लिए काफी है। इसे दवाई खरीदने के लिए ले जा। बात पैसों की नहीं है, बात ईमानदारी की है। इस व्यक्ति को विश्वसनीयता के बारे में बात करनी होगी, है ना? मुझे कोई मान मत दो। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मेरा पहले से ही एक नया बॉयफ्रेंड है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, शांति से पैसे ले लो, सब खुश रहेंगे। नहीं तो सावधान रहना, मैं तुम्हारे बेटे को बहुत बड़ा धोखा दे दूंगी। तुम लिली, क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल में तुम्हें तंग किया गया था? 5 सहपाठियों ने तंग किया था, है ना? यह हमारे बेटे ने ही आगे बढ़कर तुम्हारी रक्षा की थी। वह अभी बाहर कड़ी मेहनत कर रहा है। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम एक अच्छा जीवन जी सको? क्या तुम बहुत निर्मम हो? ज़मीर, क्या उसका ज़मीर ये है कि वो बाहर कष्ट सहे और दूसरे उस पर हंसे? तुमने क्या कहा? मेरे पीछे आकर कष्ट सहना और दूसरों के द्वारा हंसा जाना? बेटा, तुम वापस आ गए। माँ, तुम बिल्कुल सही समय पर वापस आए। बस खुद ही इस तलाक के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो। अगर तुम मुझसे हस्ताक्षर करने के लिए कहोगी तो मैं हस्ताक्षर करूंगा। तुम क्या हो? किन चांगन, तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहन को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? मानो या न मानो, मैं तुम्हें पीट दूंगा। मुझे मारो, कोशिश करो, हाथ पैर तोड़ दूंगा, खोपड़ी फोड़ दूंगा, कोशिश करो। आज मैं तुम्हें। हेड्रॉन, मुसीबत मत खड़ी करो। दीदी, उसे बिगाड़ो मत, कंगाल है। तुम अभी भी एक प्यारी पत्नी से शादी करना चाहते हो। अगर तुम उसे नहीं पीटोगे तो उसे पता नहीं चलेगा कि वह कौन है। किन चांगन, जल्दी से इस तलाक के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो। खुशी खुशी अलग हो जाओ, खुद को शर्मिंदा मत करो। किन चांगान ने जल्दी से तलाक का निशान लगा दिया। मिलना अच्छा था और बिछड़ना भी। खुद को शर्मिंदा मत करो। माफ करना, मैं तो शर्मिंदगी ही ढूंढ रहा हूँ। है ना? तुम और मैं अब मेल नहीं खाते, फिर भी मुझ पर निर्भर रहना चाहते हो। ये शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है तो क्या है? तुम कहते हो मैं इसके लायक नहीं। तुम बहुत, अगर तुम मेरी ताकत और हैसियत जानते तो तुम्हें ताउम्र शर्मिंदा होना पड़ेगा। बस बकवास बंद करो। अयोग्यता स्वीकार करना क्या इतना मुश्किल है? ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं अयोग्य। तो मैं कहाँ अयोग्य? तुम और वांग शुआई साथ पले बढ़े हो। भले ही उसका परिवार तुम्हारे परिवार से गरीब था, लेकिन लोगों ने अपनी काबिलियत पर भरोसा किया। एक पब्लिक कंपनी के प्रेसिडेंट बने, करोड़ों के लायक, और तुम बेकार हो, कुछ नहीं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम बिना आत्मसम्मान के कैसे जी लेते हो? हम तो तुम्हें वांग शुआई पसंद है। सच कहूँ तो हाँ। फिर क्या हुआ? सच कहूँ तो हमारी शादी की तारीख तय हो गई है। मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ बस तुम्हें थोड़ा सम्मान देने के लिए, ये रिश्ता तोड़ने। लेकिन क्या तुम सहमत हो? ये हमें साथ होने से नहीं रोक सकता। हास्यास्पद। बस वांग शुआई भी मुझे दिखाने लायक है। मुझे डर है कि तुम्हें अभी पता नहीं है। मैंने उसे वह सब दिया जो उसके पास। अगर मैं उसे अच्छे दोस्त की तरह नहीं मान तो वह कुत्ते की ईद के लायक भी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने उसे बस उठा लिया। मेरा विश्वासघात करो, मेरी जगह हट। माफ करना वांग शुआई, तुमने उसे खड़ा किया। क्या तुम पागल हो? माफ कीजिए वांग शुआई, तुमने उसे उठाया। क्या तुम पागल हो?
पागलपन से भी ज्यादा, बस पागल। वह एक अरबपति बॉस है। तुम जैसे तनख्वाह पाने वाले की क्या मदद। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सच से तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारा चेहरा सूज जाएगा। ठीक है किम चांगान, डींगे हाँकना बंद करो। बस अपनी शर्तें बताओ जो तुम चाहते हो। मेरी शादी तोड़ने की क्या शर्तें हैं? ठीक है, आसान है। तुम और वांग शुआई दोनों एक वीडियो रिकॉर्ड। खुद को सस्ता, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम हमसे हम सस्ते हैं कहने वाला वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहते हो? क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? हम सबसे सफल लोग हैं। क्या तुम भिखारी हो? हाँ, तुम जैसे भिखारी को हमें सस्ता कहने का क्या हक है। माफ कीजिए, तुम कहते हो मैं भिखारी। क्या नहीं? तुमने सोचा कि तुम आज सूट में वापस आओगे? क्या तुम अमीर होने का दिखावा कर सकते हो? मुझे तुम्हारे बारे में बाहर की सब बातें पता है। तुम्हें सब पता है। तुम्हें क्या पता? हेड्रॉन, उन्हें दिखाओ। बड़े भाई। बेटे, क्या तुम सचमुच बाहर भीख मांग रहे हो? माँ, नहीं, मैं बस जीवन का अनुभव कर रहा हूँ। बस बहुत हुआ, अभी भी नहीं मान रहे। इतने बेशर्म। मेरी चमड़ी मोटी है। मुझे डर है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो 9 दिनों में चांद पकड़ सकता, समुद्र में ड्रैगन की सवारी कर सकता हूँ। तुम्हारे जैसी औरत मेरे जूते ले जाने के लायक भी नहीं। मुझे डर है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं है। अगर मैं चाहूँ 9 दिनों में चांद पकड़ सकता, समुद्र में ड्रैगन की सवारी कर सकता। तुम्हारे जैसी औरत मेरे जूते ले जाने के लायक भी नहीं है। ठीक है, शेखी बघारना बंद करो। आज अगर तुम ये विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो, मैं तुम्हें एक मजबूत इंसान मान लूंगी। मैं यह तलाकनामा पर हस्ताक्षर करूंगा, लेकिन अभी नहीं। वह कब? मैंने सुना है कि वांग शुआई के साथ तुम्हारी शादी की तारीख परसों तय हुई है, सही है? अब जब तुम्हें पता है, मैं सीधे सीधे कहूँगी। हाँ, फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं शादी में जाऊंगा और खुद हस्ताक्षर कर दूंगा। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। क्या तुम मेरी शादी में आ रहे हो? तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें बताया, मैं तुम्हें कुत्तों के आदमियों का दर्जा दे, तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। किम चांगान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि हंगामा न करो, वरना तुम्हारा बुरा हाल होगा। अगर वह हंगामा करने की हिम्मत करता है, मैं उसी समय उसका खून बहा दूंगा। खुद को संभाल, कोई डिलीवरी नहीं। देखेंगे। बेटे, तुमने उसे शादी में जाने का वादा क्यों किया? अब वांग शुआई के पास पैसा और रुतबा है, तुम उसे हरा नहीं सकते। तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हें पता है? माँ, चिंता मत करो, मैं ठीक। मुझे बस समझ नहीं आता, तुम वांग शुआई के प्रति इतने दयालु क्यों? उनके परिवार के पास पैसे नहीं है। हम सब ने उसकी मदद की है। उसने तुम्हारी पत्नी चुराई है, अब उसमें कोई ज़मीर नहीं है। अगर उसमें ज़मीर नहीं है तो वह दुखी होने लायक है। बेटे, तुम्हें मौके पर जाकर हंगामा नहीं करना चाहिए। बहू जा चुकी है, लेकिन जिंदगी तो गुजारनी है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो माँ का क्या होगा? माँ, आप सचमुच बहुत ज्यादा सोच रही हैं। असल में इतने सालों से बच्चे ने आपको कभी नहीं बताया। मेरी 2 अन्य पहचानें हैं, एक भगवानों का राजा है और दूसरी चिकित्सा संत है। वास्तव में इतने सालों के बाद बेटे ने तुम्हें कभी नहीं बताया। मेरे 2 अन्य पहचान है, एक देवताओं का राजा है और एक चिकित्सा संत है। दिव्य राजा, चिकित्सा संत, क्या था? राजा आज का सबसे अमीर आदमी है। आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। उसके पास 300 से अधिक कंपनियां हैं। वार्षिक आय खरबों में है। उसमें से 100 अरब दान में जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 100 अरब, शिक्षा के लिए 100 अरब, बचे हुए 100 अरब साधारण लोगों को उनके सपने साकार करने में मदद करने के लिए। और डॉक्टर के बारे में क्या, यह तो और भी पौराणिक है। दुनिया ने उसका असली चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन वह इस दुनिया में जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने वाला महानायक है। बायां हाथ जहर पर नियंत्रण रखने में माहिर है। बुरे लोगों को सजा देता है। दायां हाथ उपचार करने में माहिर है। अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है। अरे बेटे नहीं, क्या लिली ने तुम्हें धोखा दिया? क्या तुम्हारा दिमाग हिल गया है? तुम डींगे नहीं हाँक सकते। तुम अब इतने विनम्र हो। अगर तुम फिर से डींगे हाँकोगे, लोग हमें नीची नजर से देखेंगे। माँ, ठीक है, जब तक मैं जुली और वांग शुआई के बीच के मामले को सुलझा न लूं, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा डींगे हाँक रहा है या क्या? किंग चांगान वापस आ गया और मेरी शादी में हंगामा करेगा? हाँ, मैंने मुआवजे के बारे में उससे बात करने के लिए काफी धैर्य रखा है, लेकिन उसने पूरी तरह से कद्र नहीं की। मुझे लगता है कि वह सिर्फ यह जानता है कि साले साहब आप अमीर हैं और इसका फायदा उठाकर ब्लैकमेल करना चाहता है। वो मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है वो जल्दी मरना चाहता है। उसने मुझे कहा कि वह हमारी शादी में हमें आशीर्वाद देने आएगा, लेकिन वह यहाँ हंगामा करने आएगा। प्रिय, उस समय तुम सिर्फ इसलिए कि तुम जवान हो उस पर नरम मत पड़ना। वांग शुआई के तौर पर मेरी वर्तमान स्थिति क्या है? उस जैसे भिखारी जैसे छोटे बच्चे की क्या औकात है? वो मेरी शादी में हंगामा करने की हिम्मत करता है तो वो खुद को अपमानित कर रहा है। आत्मघाती। मेरी शादी में हंगामा करने की हिम्मत करता है तो वो खुद को अपमानित कर रहा है। वो आत्मघाती हो रहा है। खैर, मैंने उसे अपनी बातों से कुचल दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसकी टांग तोड़, इसे फिर से बाहर फेंक दो। हाँ, ये मत कहना कि मुझे उसके आने का बेसब्री से इंतजार है। क्यों प्रिय? ये सब मामूली है।
मैं अब बॉस के तौर पर एक कंपनी चलाता हूँ 1 अरब से ज्यादा की, और वो लेकिन सिर्फ एक टूटे कटोरे वाला भिखारी जो भीख मांग रहा है। ये तुलना ये मुझे बेहतर नहीं बनाती। असाधारण योग्यता। आप ऐसा कहते हैं। मेरे पास एक ज्यादा रोमांचक विचार है। क्या विचार? मेरा हाथ ये उसके लिए नहीं है। किन चांगान, क्या आपके पास एक भिखारी होने की तस्वीरें और वीडियो हैं? जब समय आएगा उसका इंतजार करना। मैं तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करूंगी ताकि सब लोग उसका घिनौना चेहरा देख सकें। अयोग्य और फिर भी मुझ पर निर्भर रहना चाहते हो और प्रिय को ब्लैकमेल करना चाहते हो। अचानक वो शहर का मजाक बन सकता है। मैं एक और लाइव करूंगा, उसकी बदसूरत हालत को पूरे देश में फैला दो। हा। निश्चित रूप से करो। सार्वजनिक अपमान ही काफी नहीं है, और अपमान की एक बड़ी सी स्क्रीन। लाइव अपमान। किन चांगान, अपने अच्छे दोस्त को इतना छोटा होने के लिए दोष मत देना। खुद को दिलचस्प न होने के लिए दोष दो। शादी में मिलते हैं। सभी आदरणीय महानुभावों, प्रतिष्ठित मेहमानों, प्रिय रिश्तेदारों और दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आज का दूल्हा वांग शुआई हूँ। धन्यवाद। प्रसिद्ध, आज मेरे शादी का दिन है। इसके अलावा एक और भी बड़ी शुभ घटना की घोषणा करनी है, वो है उसके अलावा एक और बड़ी खुशी की खबर सुनानी है, वो है शेन वांग ग्रुप की हमारी कंपनी के साथ एक रहस्यमय अनुबंध पर हस्ताक्षर। मैं हमारी कंपनी के सूचीबद्ध होने की कामना करता हूँ। वाह, शेनवांग ग्रुप दुनिया का नंबर 1 ग्रुप है। शेनवांग ग्रुप का रहस्यमय अनुबंध, यह सालों में एक बार मिलने वाला सुनहरा अवसर है। हाँ, कहा जाता है कि जैसे ही किसी कंपनी को यह अवसर मिलता है, वह सूचीबद्ध हो सकती है, एक अधीनस्थ बन सकती है। वांग शाओ सचमुच विकसित हो गया है, बेशक सिर्फ इसलिए कि शेनवांग ग्रुप ने उसे पसंद किया। यह अफाट संपत्ति है। ठीक है वांग शाओ, आज हमें इतनी बड़ी खबर सुनाई गई, तो आगे क्या आज हमारी सुंदर दुल्हन को बुलाने का समय है? पहले इस बड़ी खुशी के कार्यक्रम को पूरा करें। दुल्हन, कृपया दुल्हन। कृपया दुल्हन। 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 ठीक है, तो कृपया मेरी सबसे सुंदर दुल्हन को सामने लाओ। वाह, वाह, दुल्हन कितनी सुंदर है। फूल जैसी सूरत, कदम कदम पर कमर, सचमुच दूल्हे की योग्यता और सुंदरता के समान तो यह यही है। दुल्हन दूल्हे से क्या कहना चाहती है? मैं सोचती हूँ कि मैं अपने जीवन में वांग शुआई जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति से शादी कर सकती हूँ। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मुझे उससे अच्छी तरह प्यार करना चाहिए और 3 जन्मों तक उसके साथ रहना है। 7 बूढ़े होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। अप्रत्याशित रूप से दुल्हन न केवल सुंदर है, इतनी गुणी भी है। यह स्वर्ग में बनी जोड़ी है, तो हम दोनों नए जोड़ों के शुभ मुहूर्त में देरी नहीं करेंगे। आओ साथ साथ खड़े, पहले स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करें। आओ और पूजा करो। कमीनों और कुत्तों क्या पूजा करेंगे? कुतिया और कुत्ता किसकी पूजा कर रहे? यह क्या करना चाहता है? मैं उसे नहीं जानती, लेकिन आने वाले को देखकर मेरा मन ठीक नहीं है। क्या आप यहाँ किसी को रंगे हाथों पकड़ने आए हैं? सब देखने के लिए एक अच्छा तमाशा होगा। किन चांगान, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें आमंत्रित किया था। क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहना कि खाना तो उसे खुश करने के लिए है। भिखारियों को सिर्फ भीख मांगनी चाहिए। वांग शुआई, मैं तुम्हें एक बच्चा अच्छे आदमी, तुमने मेरे साथ यही किया। आओ किन चांगान, क्या तुम बाहर निकलने से पहले आईने में देखे थे? मेरे साथ बच्चा बनने की तुम्हारी क्या हैसियत है? अच्छे दोस्त बनो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दोस्ती को गंभीरता से लूंगा? क्या तुमने कहा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया? क्या नहीं, मैं एक प्रतिष्ठित कंपनी का बॉस हूँ। शेनवांग ग्रुप से एक रहस्यमयी ऑर्डर मिला है और तुम अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। भविष्य की 5 गारंटियाँ। मेरी शादी में तुम बिन बुलाया है। मेरी बराबरी करने का तुम्हारा क्या हक है? आप लोग कहते हैं इस तरह का आदमी बिना बुलाए खुद आ गया। क्या तुम्हें जरा भी शर्म है? बेशर्म, बहुत बेशर्म। क्या तुमने सुना? लोग कहते हैं तुम बेशर्म हो। क्या तुम्हें अभी अपनी इज्जत की परवाह है? इतनी जल्दी क्या है? तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। धीरे धीरे बिखर जाओ। यहाँ सभी लोग, क्या आप जानते हैं यह क्या है?
यह मेरी दुल्हन जूली के साथ मेरा विवाह अनुबंध है। यह मेरी दुल्हन जूली के साथ मेरा विवाह अनुबंध है। सचमुच यहाँ बलात्कार रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। अब देखने के लिए एक अच्छा तमाशा है। मुझे नहीं पता यह कौन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस वांग की मेज तोड़ने की? दिलचस्प दिलचस्प। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही किसी और से शादी करने के लिए सगाई कर चुका है। यह बेशर्म कौन है? किन चांगान, तुम मुझे बेशर्म कहते हो। मैंने तुमसे सगाई तोड़ने के लिए कहा था। तुम गरीब होकर जीते हो, मुझ पर निर्भर रहना चाहते हो और मुझे सहारा देने के लिए कहना चाहते हो। सगाई तोड़ने से इनकार कर रहे हो। अब तुम मुझे बेशर्म कह रहे हो। हाँ किन चांगान, तुम तो किसी काम के नहीं और दिखावा कर रहे हो। तुम लिली के लायक क्या हो? कौआ हंस का मांस नहीं खा सकता, फिर भी उस पर निर्भर रहना चाहता है ना? हाँ हाँ हाँ। वांग शुआई, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि तुम्हारा ऐसा व्यक्तित्व है। तुम्हें बस निर्माण स्थल पर एक मजदूर के रूप में काम करना चाहिए था। कुचले जाने के बजाय तुम्हें उठाना नहीं चाहिए। क्या कहा? मुझे उठाओ? अरे तुम खुद बाहर भिखारी बन गए हो। तुम मुझे मदद करोगे? मेरी मदद करने के तुम्हारे क्या अधिकार है? वह सोचता है कि सूट पहनकर अमीर होने का दिखावा कर सकता है। हाँ तो उसे दिखा दो, उसे अपना चेहरा दिखाने दो। हाँ मैं उस बारे में भूल गया था। चूंकि वे सभी यहाँ हैं, तो चलो देखते हैं। झू कियांग, साले साहब, तुरंत उसे भिखारी का वीडियो बनाओ, इसे बड़ी स्क्रीन पर चलाओ। आ जाए, सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को देखने दो एक आदमी कितना बेशर्म है। नकली दुर्घटना करके पैसे ऐंठने वाली औरत को ढूंढो। हाँ साले साहब। मैनेजर जल्दी करो, मुझे वीडियो। मैनेजर जल्दी करो, मुझे वीडियो दिखाओ। क्या भिखारी है? भिखारियों को कम मत समझो। आजकल कई पेशेवर भिखारी लाखों कमाते हैं। विला में रहने का क्या? वह भी एक भिखारी है। मैं भी इसे नीची नजर से देखता हूँ। क्या तुम सबने देखा? एक आदमी। अगर तुम्हारे पास खुद का सहारा बनने की भी क्षमता नहीं है, तुम भीख मांगकर मुझसे शादी करना चाहते हो। ये तुम हो। क्या तुम शादी करोगी? दृढ़ता से शादी नहीं करनी, कभी शादी नहीं करनी। ओह सचमुच शादी करना चाहता भिखारी। तुम देखते हो, तुम्हारी अयोग्यता, तुम्हारी बेशर्मी जितनी ही स्पष्ट है। तुम सोचते हो कि तुम आकर मुझे शर्मिंदा कर सकते हो, है ना? मुझे तुमसे अपमानित होने की उम्मीद नहीं थी। हाँ किन चांगान। हे, मुझे तुम जैसे बच्चे पर शर्म आती है। सौभाग्य से हम अब एक ही दुनिया से नहीं हैं और मैंने लिली को भी बचाया। अगर लिली तुम्हारे पीछे आती है, मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह की कठिन जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब चले जा। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मुझे तुम्हें काटने का दोष मत देना। मुझे काटो, एक को काटने की कोशिश करो। हाँ, तुम काट सकते हो। मुझे यह भी डर है कि तुम असफल नहीं होगे। भाई तुम ठीक हो? उसने मुझे मारने की हिम्मत की। जल्दी करो और उसे मारने के लिए किसी को ढूंढने में मेरी मदद करो। कोई बात नहीं, तुम्हारे जीजाजी यही हैं। वो निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लेगा। पति, उसे देखो, वो आज सिर्फ हमारी शादी में ही नहीं आया और मेरे भाई को भी मारा। अगर तुम आज उसे नहीं काटते, तुम्हारा चेहरा कहाँ है? चिंता मत करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। किंग चांगान, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। बस घुटनों पर बैठकर मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। मैं तुम्हें जीने दूंगा, अन्यथा आईसीयू तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यही मैं तुम्हें बताना चाहता। वांग शुआई, मेरे पास पैसा, पद और पहचान है। इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस उन दोस्तों और पुरानी दोस्ती को संजोना चाहता। मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो मेरे साथ हैं। बदकिस्मत, अगर तुम अभी वापसी का रास्ता ढूंढ, मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका दे सकता, अन्यथा तुम अपना सब कुछ खो दोगे जो तुम्हारे पास अभी है। निर्माण स्थल पर लौट, चिलचिलाती धूप में किराए के मकान में रहना। तिरस्कृत, ये पागलपन है। तुम एक जाने माने भिखारी हो। तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुमने मुझे टोस्ट पेश नहीं किया और नहीं पीने को दिया, तो फिर मुझे तुमसे बदसलूकी करने का दोष मत देना। अंगक्षक, अंगक्षक। वांग शाओ, तुरंत उसके हाथ पैर तोड़ दो मेरे लिए। मुझे कूड़ेदान में फेंक दो। हाँ, मेरे लिए अभी उसे मार डालो। हाथ पैर तोड़ो। कौन उसे छूने की हिम्मत करता है? मेरे लिए उसे मार डालो। कौन उसे छूने की हिम्मत करता है? वह यहाँ क्या कर रही है? जो कोई भी उसके बाल को छूने की हिम्मत करेगा, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम नहीं। कौन? मैं सुशिव जियाओ हूँ। क्या बात है? सो क्या? लगता है वो भिखारी गिरोह का साथी है। ओह,
तुम क्या हो जो भिखारी गिरोह के बारे में बात करते हो? मेरी शादी में चिल्लाना, मुझे बाहर निकालो। यहाँ आवारा लोगों को आने की हिम्मत कौन करता है? बेशर्म, तुमने सचमुच दुनिया नहीं देखी क्या? तुम नहीं जानते मैं कौन? मेरे पिता सुवानसन है, महान जिया के सम्राट। कौन? तुमने कहा तुम्हारे पिता महान जिया के सम्राट हैं? क्या तुम सपना देख रहे हो? अभी तक जागे नहीं हो? हाँ। लगता है एक और बेशर्म इंसान आया है। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे पिता महान जिया के सम्राट हैं। आज जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, मुझे विश्वास है कि तुम महान जिया की सम्राट की बेटी हो। तो मुझे बताओ, इस भिखारी का तुमसे क्या लेना देना है? वह मेरा जीजा है। क्या? तुम्हारा जीजा? हाँ, क्या हुआ? क्या तुम्हारा जीजा? हाँ, क्या हुआ? तुमने तो मुझे हंसते हंसते पेट में दर्द करा दिया, ये कहते हुए कि वह राजकुमारी है, ये कहते हुए कि ये भिखारी तुम्हारा जीजा है। तुम सचमुच झूठे हो, ये तो असरदार ही नहीं है। दुनिया न देखी हुई भिखारी। तुम जानते हो राजकुमारी कितनी महान होती है। जब लोग बाहर जाते हैं तो वे मिलते जुलते और गले मिलते हैं, आम लोग बिल्कुल नहीं। तुम हो जिसने दुनिया नहीं देखी। क्या तुमने बहुत सारे टीवी शो देखे हैं? राजकुमारी भी इंसान होती है। बाहर जाते समय क्यों मिलना जुलना पड़ता है? मुझे बाहर निकलकर आजादी से घूमना पसंद है। नहीं कर सकते? जीजा जी, उन्होंने आपको परेशान नहीं किया है ना? यह मायने नहीं रखता कि वो हम थे या नहीं। तुम मुझे जीजाजी क्यों कह रहे? आपने मेरी बहन को बचाया। उन्होंने कहा कि वह आपको चुकाना चाहती हैं अगर आप शादी नहीं करते। इतना नहीं, मैंने आपकी दयालुता की वजह से उन्हें बचाया। बदले में कुछ भी उम्मीद मत कर। मेरी बहन जो फैसला करती है उसे कोई नहीं बदल सकता। उसे पहले से ही पता है कि आपको शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। वे क्योटो से आ रहे हैं। ठीक है, नाटक बंद करो, यहाँ से निकलो। अगर तुम नहीं निकले तो तुम्हें साथ में सफाई करनी पड़ेगी। चलो। हाँ, इस औरत को बाहर फेंको। हाँ, बस एक मिनट। क्या बात है जीजा जी? मुझे लगता है यह लड़की अच्छी दिखती है। मेरे सौंदर्य बोध के अनुसार तुम उसे क्यों नहीं रख लेते? फिर से मुझे अलविदा कहना। जीजा, तुम उस पर मरते हो। हाँ, देखकर जलन हो रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, जब तुम्हें ये पसंद है तो जीजा इसमें तुम्हारी मदद करेगा। कैसी हो चूजे? मेरे जीजा तुम पर मरते हैं, बस तुम उनसे शादी करने का वादा करो। आज मैं तुम्हारी इस हिम्मत का हिसाब नहीं लूंगा और तुम्हें भारी दहेज दूंगा। कैसे? हाँ हाँ हाँ। आज मेरी वांग शाओ से शादी है। बस संयोग है कि तुम्हारी और मेरे भाई की शादी भी साथ में है। अच्छी चीजें जोड़ों में आती है, दोहरी खुशी। तो तुम क्या सोचती हो मेरे प्रस्ताव के बारे में? क्या ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या तुमने देखा दीदी, ये मेरे परिवार का इंतजाम है। मेरे भाई से शादी, अपनी खुशी का आनंद लो। यह क्या बकवास है? यह वाकई एक गंवार है जिसने दुनिया कभी नहीं देखी। वह मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती? तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम बेशर्म मत बनो। पति, इसे देखो, उसने मुझसे ऐसा कहा। हद है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जैसे कि मैं एरदाओ स्ट्रीट का वांगशाओ हूँ। उसे मेरे लिए लाओ। एक मिनट रुको, मैं खुद आया। छोटी खूबसूरत औरत, फिर से सोचो। आज मुझसे शादी करना एक खुशी का मौका है, वरना तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तुम्हारा शरीर तोड़ दूंगा। मुझे लगता है तुम्हारा मन नहीं। दीदी, उसने मुझे फिर मारा। दीदी, उसने मुझे फिर मारा। मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें आईसीयू में डाल दूंगा। खड़े हो जाओ। दीदी, जीजा, मुझे बचा। किन चंगान, जल्दी मेरे जीजा को छोड़ो। मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर मत करो। किम चंदान, तुम बदबूदार भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? मैं तुमसे लूंगा। पति, उसने मुझे मारा भी, जल्दी से मेरा बदला लो। किन चंगान, तुमने मेरे जीजा को मारा और मेरी पत्नी को भी मारा। मैं आज तुम्हारा दुश्मन बनूंगा। मेरे लिए अंगरक्षक को उसे मारने के लिए भेजो। कौन उसे छूने की हिम्मत करता है भुगतेगा सुपरिवार का अनंत क्रोध। मैंने कभी सुपरिवार के बारे में नहीं सुना। छोड़ो और उन्हें मेरे लिए मार दो। देखता हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। इसमें क्या गलत है? देखने के लिए एक और अच्छा तमाशा है। तुम कौन हो? आप कौन हैं? आपको मेरा नाम जानने का कोई हक नहीं है। दीदी, आप यहाँ हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको मुझे धन्यवाद कहना होगा, लेकिन मैंने अपने जीजा के बारे में हाउसकीपर से कहो। ठीक है, धन्यवाद। बाद में आपको सीख कबाब खिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है। हाँ हाँ हाँ।
ये कहाँ से आया? इतने सारे अभिनेताओं को बुलाकर एक नाटक रचा। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। सुपरिवार की बेटी सुबिंगलिंग श्रीमान किन से मिलती है। धन्यवाद श्रीमान किन, मेरी जान बचाने के लिए। मैंने कहा था धन्यवाद नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हारी बहन दयालु है। मैं उसकी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता। लेकिन श्रीमान किन, यह सच है कि आपने मुझे बचाया और क्या? श्रीमान किन मेरे साथ बाथटब में है। बाथटब में क्या है? कोई कहानी है क्या? जब मैं तुम्हारे साथ बाथटब में होता हूँ तो क्या हो? मैं तुम्हें सामान्य रूप से बचा रहा। मैं समझी, लेकिन मैंने कसम खाई थी मैं सुबिंगलिंग सिर्फ एक ही मर्द से शादी करूंगी। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्द मुझे छू सकता है और श्रीमान किन ने मुझे छुआ। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, इतनी जल्दी मत कर। जल्दबाजी नहीं, यह मेरा सोचा समझा फैसला है। कैसे? श्रीमान किन, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? सिर्फ नहीं, मुझे अभी भी अपनी उलझनें सुलझानी है। मैं जानती हूँ, मैं आज आई हूँ बस श्रीमान किन के साथ मिलकर इस उलझन को सुलझाने के लिए। मैंने सुना है तुम दोनों के बीच क्या हुआ। एक श्रीमान किन की बचपन की प्रेमिका मंगेतर है, दूसरी श्रीमान किन की छोटी दोस्त है। तुम दोनों एक साथ थे, एकजुट होकर श्रीमान किन को धोखा दिया। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना। वे आग बबूला थे, इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। मैं श्रीमान किन को राहत दिलाना चाहती हूँ। हाँ छोटे भाई, बस वादा करो। मेरी बहन ने एक ही बार में एक नीच को दफन कर दिया, उस नीच को एक ही बार में दफन कर दो। क्योटो सुपरिवार सुबिंगलिंग श्रीमान किन से शादी की याचना करती है। क्या क्योटो सुपरिवार सच है या झूठ? यह झूठा नहीं लगता। ठीक है, नाटक बंद करो, निकलो, आईना देखो और खुद को देखो। क्योटोसु परिवार की बेटी इतनी शर्मनाक कैसे हो सकती है? क्या तुम किसी भिखारी से शादी करने की भीख मांग रही हो? लगता है तुम वाकई नाटक से बाहर नहीं निकल पा रही हो। चलो वीडियो को फिर से बड़ी स्क्रीन पर चलाएं, उन्हें दिखाओ, आईने में देखो, जागो। हाँ, वीडियो चलाओ और उनका मुंह तोड़ दो। देखा, वह किन चंगान, एक भिखारी, एक ऐसा भिखारी जिसे मैं नहीं चाहती। तुम यहाँ कौन सा नाटक खेल रही हो? तुम्हारी अक्ल घास चढ़ी गई है क्या? भले ही श्रीमान किन एक भिखारी हो, लेकिन जब तक वह मेरी सुबिंगलिंग का आदमी है, दुनिया का सबसे अमीर और कीमती आदमी। सुबिंगलिंग के लिए मेरे प्यार की वजह से दुनिया में बेमिसाल, अनमोल। मजाक है, मुझे लगता है तुम खुद ही सब कुछ कर रही हो और खूब नाटक कर रही हो। खुद पर विश्वास करो। यहाँ हर किसी से पूछो, उनमें से कौन तुम्हें क्योटोसु परिवार की बेटी मानता है? क्या तुम क्योटो के सु परिवार का नाम जानते हो? दाशिया का सबसे अमीर आदमी, नहीं, धन का सम्राट, देवताओं के राजा के बाद दूसरे नंबर पर यहाँ हर कोई। क्या तुम्हें विश्वास है कि वह क्योटो के सु परिवार की बेटी है या है? क्या तुम्हें विश्वास है? क्या सु परिवार की बेटी ऐसे भिखारी से शादी करेगी? कौन मानेगा? मरते दम तक भी मुझे विश्वास नहीं होगा। सबसे अमीर बेटी भिखारी से शादी कैसे कर सकती है? यहाँ से निकल जाओ। मैं असंभव बातों पर विश्वास नहीं करता, मानो या न मानो। मेरी बात सुन रहे हो? झूठे लोग मौजूद हैं और तुम पर कोई विश्वास नहीं करता। क्या तुम विश्वास करोगे? मुझे उम्मीद है कि मिस्टर किन मुझे वचन दे सकते हैं। बस वचन दे दो छोटे भाई। मेरी बहन दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, फिर भी तुम्हारे लिए एक नरम दिल रखती है। तुम उसे वचन नहीं देते। तुम किसे वचन देना चाहते हो? ठीक है, मैं वचन देता। धन्यवाद मिस्टर किन, बधाई देने आए हो। यह सुपरिवार की आधी संपत्ति है। मुझे उम्मीद है आप इसे मुस्कान के साथ स्वीकार करेंगे मिस्टर किन। धन्यवाद। यह मेरी जीवन भर की प्रतिबद्धता है। इस जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं केवल तुमसे शादी करूंगी मिस्टर किन। अगर मिस्टर किन का जन्म होता है मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर मिस्टर किन मर जाते हैं मैं फिर कभी शादी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं किन चांगान तुम्हें यह वचन भी दे सकता। मैं इस जीवन में केवल तुमसे प्यार करता। मैं हार नहीं मानूंगा। धन्यवाद मिस्टर किन। बहुत हो गया, यहाँ नाटक करना बंद करो। वह घिनौना था। क्या तुमने कानों को झूठ बोलने की कहानी नहीं सुनी? यहाँ तुम पर कोई विश्वास नहीं करता। अभी भी यहाँ बहन, वे बस परेशानी पैदा करने आए हैं। मैं तुम्हारी शादी सुचारू रूप से नहीं होने देना चाहती। मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देती हूँ, अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ अशिष्ट हो जाऊंगा। तुम मुझसे अशिष्ट हो रहे हो। तुम वो आदमी हो जिसने अपने दोस्त को धोखा दिया। तुम्हारे पास मुझसे अशिष्ट होने की क्या योग्यता है? भूल जाओ कि वह मेरा दोस्त था। आज से मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे असफल बना दूंगा।
तुमने मुझे निराश किया। तुमने अभी अभी बड़ी स्क्रीन पर कई बार खेलने का विचार छोड़ दिया। तुम्हारी भिखारी जैसी जिंदगी। हाँ, एक भिखारी में लोगों को नीचा दिखाने की ताकत होती है। क्या तुम्हें लगता है कि गरीबी संक्रामक है? बस इतना है कि तुम अभी तक नहीं जानते। शेनवांग ग्रुप ने भी मेरे जीजाजी की कंपनी को पसंद किया है और उसे एक रहस्यमयी अनुबंध दिया है। तुम्हारी उम्र कितनी है? शायद उसे भी यह पता नहीं है। रहस्यमयी ग्रुप का रहस्यमयी अनुबंध मैंने दिया है, लेकिन वह इसके लायक नहीं है, तो अब से मैं उसे रद्द करने वाला हूँ। हा हा हा। तुम कह रहे हो कि शेनवांग ग्रुप का रहस्यमयी आदेश तुम्हारे द्वारा दिया गया था। तुम मुझे मार रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? ईश्वर राजा। हाँ, जैसा तुम चाहो, मैं राजा हूँ। प्रिय, पागलपन पागलपन है। तुम ईश्वर राजा बनने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ड्रैगन पैलेस का दूध बाद में आएगा। देखो तुम कैसे मरते हो। पति, भगवान ईश्वर राजा के नाम का स्वेच्छा से प्रतिरूपण नहीं किया जा सकता, समस्याएं पैदा करेगा। तुम फुसफुसा क्यों रहे हो? उससे खुलकर कहो कि ढोंग न करे। ये पहले से तय नहीं हुआ था। सचमुच सिद्धि। मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मौत को दावत दे। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं कि वांग शाओ को पीटा गया? करो। उसने तो एरदाओ स्ट्रीट में मेरे वांग शाओ पर हमला कर दिया। क्या तुम जीकर थक गए हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितनी ताकत है बस इस्तेमाल करो। मेरा सुपरिवार सभी भक्तियाँ स्वीकार करता है। तुम निर्दयी हो। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरा कसम से उपनाम वांग नहीं है। मिस ने इसे हल कर दिया है। अब तुम्हें किस बात का जुनून सवार है? ये बस कुछ ऐसे आदमी हैं जो लड़ सकते हैं। ठीक है, जियांग जो मेरे वांग परिवार का है। तुम हद पार कर रहे हो। तुम जंगली हो। हेड्रॉन, शेरिफ विभाग को बुलाओ। शेरिफ को आने दो। इन सभी लोगों को गिरफ्तार करो जो झगड़ा मोल ले रहे हैं और उकसा रहे हैं। ठीक है जीजाजी, मैं तुरंत फोन करता हूँ। बस शेरिफ के आने का इंतजार करो। तुम्हें अंजाम पता चल जाएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। आज तुम कितने अंधे हो? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। आज तुम कितने अंधे हो ये मैं देख सकता। ठीक है, आज देखते हैं कौन अंधा है आखिर। जीजाजी, शेरिफ विभाग को सूचना दे दी गई है। अच्छा, शेरिफ के आने का इंतजार करो। तुम सभी झूठे लोगों को ले जाओ। हाँ, दौलतमंद बादशाह बनने का दिखावा करने वाली बेटी, एक ढोंगी राजा, इतना काफी है कि वे जेल जाए। छोटी बहन ने तुरंत हाउसकीपर को बुलाया। उसे वांग परिवार की सारी कंपनियां और साझेदार ले लेने दो। सब कुछ जांच लो, मैं उसे बिजनेस ब्लैकलिस्ट में डाल दूंगी। प्रिय वांगशुआई, मुझे सारी बातें बताएं। जब तक मैं उससे हिसाब नहीं चुकता कर लेता इंतजार, मैं व्यक्तिगत रूप से उसे ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। फूक, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही हूँ जिसने तब वो कांटे वाले पैंट पहने थे? वो जो तुम्हारे साथ कीचड़ में खेलने आता था? मेरा नाम अब वांग शाओ है। तुम मुझे मिस्टर वांग भी कह सकते हो। मेरी कंपनी का क्या? इसका नाम जियांगजो वांग्स ट्रेडिंग है। इसके नाम के तहत दर्जनों शाखाएं हैं। तुम मुझे अब भी जानते हो और मुझे बिजनेस ब्लैकलिस्ट में डालो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर राजा होने का दावा करने की हिम्मत करता है। कोई भी गाय फुसफुसा सकती है। ऐसा नहीं है कि वह अपनी अक्षमता के लिए खुद को दोषी ठहराता है, वरना मैं उससे अपनी सगाई कैसे तोड़ सकती थी? क्या तुम वांग शाओ के साथ हो? प्रिय, क्या तुम जानते हो उस समय तुम्हारी सगाई उससे हुई थी। मैंने खुद से सोचा इतना अच्छा गोभी एक सुअर के हाथों बर्बाद हो गया। मैंने खुद से कसम खाई मुझे तुम्हें बचाना ही होगा और मैंने खुद को निराश नहीं किया। आज यहाँ खड़ा होकर मैंने तुमसे शादी की और सचमुच उसने मुझे निराश नहीं किया। सफलतापूर्वक एक भिखारी बन गया। कौन झगड़ा मोल ले रहा है और उकसा रहा है? यहाँ कौन हंगामा मचा रहा है? किंग टीम यहाँ है। हाँ, यही। वाह, क्या मौका है। लगता है शादी यही होगी, है ना वांग शाह? आप सब राजाओं के लिए तो ठीक है, पर मेरी शादी का क्या? अपराधी हंगामा मचा रहे हैं। कृपया वांग टीम से भी निष्पक्ष रूप से कानून लागू करने के लिए कहें। उन्हें सजा दिलाओ। जरूर।
यंग मास्टर वांग की शादी में कौन हंगामा कर रहा है? वो है, और वो इन्हें मेरे लिए गिरफ्तार करो। रुको, क्या चाहिए तुम्हें? तुम लोग यहाँ गिरफ्तारी करने आए, पूछो मत क्या हुआ, कारण और परिणाम, कौन सही है और कौन गलत। तुम किसी और की शादी में हंगामा करने आए हो, मुझसे पूछ रहे हो क्या सही है और क्या गलत। मैं यहाँ किसी और की शादी कराने तो देखो यह क्या है। किन चांगान और जुली का शादी का अनुबंध, यह क्या है? उसका नाम जुली है, मेरा नाम किन चांगान है, लेकिन आज मिस्टर वांग शुआई के साथ उसकी शादी है। अब समझे? तुम्हारा मतलब है कि तुम उससे सगाई कर चुके हो, लेकिन वह उससे शादी कर रही है। हाँ बिल्कुल। क्या गलत है अब तुम्हें समझ? कैप्टन वांग, इसकी बकवास मत सुनो। हाँ, मैं उससे बहुत पहले सगाई कर चुकी थी, पर खुद को ही निकम्मा बुलाया, भिखारी बन गया, मेरा अपमान किया। मैंने दया करके उससे तलाक ले लिया और उसे मुआवजा देने को भी तैयार थी। कौन जानता था कि वो मेरा पीछा कर रहा था। वो मुझ पर निर्भर था और उम्मीद कर रहा था कि मैं उसकी देखभाल करूं, और मैंने मना कर दिया, इसलिए वो आज मेरी शादी में आया। धिक्कार है, मैं सु बिंगलिंग का आदमी हूँ। वह सिंड्रेला, यह घिनौना है। मैं सु बिंगलिंग का आदमी हूँ। मैं तुम्हें एक सिंड्रेला की तरह बेनकाब करूँगा। तुम कौन हो? मेरा नाम सु बिंगलिंग है। वह महान शिया सम्राट सुवानसान की बेटी है। तुम महान शिया सम्राट सुवानसान की बेटी हो। कैप्टन वांग, ये झूठी है। क्या तुम इसे झूठी कहती हो? कियांगजी, वीडियो चलाओ। हाँ, यह व्यक्ति इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये वही है। वह तो एक भिखारी निकला। हाँ, उसने मुझसे कहा था कि वो बाहर अच्छा कर रहा है। कुछ समय बाद वह मुझे एक कार और एक घर खरीद कर देगा। मैंने इसे सच मान लिया था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरी दोस्त उससे सड़क पर मिली और मेरी तस्वीर ली। तभी मुझे पता चला कि मैं अंधेरे में थी और ये औरत, शायद ये उसके भिखारी गिरोह की आवारा औरत है। उसने कहा कि वह सम्राट की बेटी है। कैप्टन वांग, क्या आपको लगता है कि सम्राट की बेटी एक भिखारी से शादी करेगी? आजकल भिखारी बहुत बहादुर हो गए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख को धोखा देने? कोई इसे मेरे लिए पकड़ो। धीमे हो जाओ, तुम परिणामों के बारे में सोच। तुम्हें एक झूठा और भिखारी के रूप में गिरफ्तार करने के क्या परिणाम होंगे? तुम कहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने क्या धोखा दिया? वैसे उसने ये भी कहा कि वह देवताओं का राजा है। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देवताओं के राजा होने का नाटक करने की? मैं केवल देवताओं का राजा ही नहीं, मैं एक डॉक्टर भी हूँ। यह घिनौना है, राजा का प्रतिरूपण करना, एक डॉक्टर होने का नाटक करने की हिम्मत करना। इतना दुस्साहस पाप अक्षम्य है। कोई इसे मेरे लिए पकड़ो। पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, इसे पकड़ा नहीं जा सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, चाची, आप यहाँ? चांगान अब वांग शुआई है, उसके पास पैसा और रुतबा है, तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। माँ, आप सुनती क्यों नहीं? आप सुनती क्यों नहीं? माँ, मुझे लगता है कि इस दुनिया में पैसों से ज्यादा जरूरी सच्चाई है। वैसे भी वो अब उतना अमीर और ताकतवर नहीं है जितना मैं। क्या पैक कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी माँ की बात पर यकीन भी नहीं करता। अभी भी यही? वांग शुआई, हमारा अंत तुम्हारे साथ पलावरा है। उसके पास खाने या पहनने के लिए क्या अच्छा है? वो तुम्हें पीछे नहीं छोड़ेगा। तुम उसकी पत्नी चुरा सकते हो। तुम उसे क्यों सता रहे हो? मैं तो बस उसकी होने वाली बीवी को ही छीन। मैं उसे सताना नहीं चाहता था, पर उसने मेरी शादी में हंगामा किया, खुद को जलील किया। क्या ये मेरी गलती थी? कैप्टन वांग, आपको मुझे खास इज्जत देने की जरूरत नहीं, बस उन्हें गिरफ्तार करो। ऐसे लोग जो इतने लापरवाह हैं, उनके बारे में क्या? ये उनके लिए बिल्कुल सही है। तो इन्हें मेरे लिए गिरफ्तार करो। पकड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? सर, मेरा भतीजा बहुत आज्ञाकारी और समझदार है। वह एक अच्छा इंसान है। यह कोई असंभव अपराध नहीं कर सकता। हाँ हाँ, उसने हम गरीब रिश्तेदारों की खूब देखभाल की। हमारी सबसे छोटी बेटी की कॉलेज की फीस वह मुझे दी। मेरी बेटी के जन्म का खर्चा भी उसी से उधार लिया था। सर, मेरा बेटा सचमुच एक अच्छा लड़का है। वो कानून नहीं तोड़ेगा। क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है आप। सर, मेरा बेटा सचमुच एक अच्छा लड़का है। वो कानून नहीं तोड़ेगा। क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है आप सही देख पाएंगे। भले ही मुझे पता चल जाए, यह छिपा नहीं सकता कि उसने पैसे ठगने के लिए भिखारी होने का ढोंग किया और यहाँ झगड़ा बढ़ाने का जुर्म। दिक्कत कहते हैं मैंने पैसे ठगने के लिए भिखारी बनने का ढोंग किया। किसके पैसे ठगे तुमने? मुझे परवाह नहीं कि तुम किसके पैसे ठगते हो। तुम्हें वापस ले चलो, तुम्हें पहली बार में ही पता चल जाएगा। हाँ, पहले उन्हें ले चलो। मुझे चिंता नहीं है कि वो बोलेगा नहीं। तुम बहुत घटिया हो। लगता है आज मैं तुम्हारे वांग के काम में रुकावट नहीं डालूंगी। तुम अभी भी रुकना नहीं जानते। छोटी बहन, तुरंत हाउसकीपर को बुलाओ। जी बहन। क्या कहा? तुम मेरे वांग का काम बंद करवाना चाहती हो? तुम सचमुच खुद को दौलत के बादशाह की बेटी नहीं समझती।
है ना? क्या मैं बादशाह की बेटी हूँ? जल्द ही पता चल जाएगा। क्या यह सचमुच बादशाह सुवांगसान की बेटी हो सकती है? उसने खुदा कहा। सब हंस पड़े। उसे क्या तुम अभी झूठ बोल रही हो? मैं तुम्हें बता सकता, किसी और का भेष बदलकर पैसे ठगना भी एक जुर्म है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मुझे समझाओ, तुम अमीर बादशाह सुवांगसान की बेटी होने का ढोंग क्यों कर रही हो? मैंने ढोंग नहीं किया, मैंने कहा कि मैं हूँ। यह ढोंग नहीं है तो अपना पहचान पत्र दिखा। माफ करना, सब कुछ मेरे सफर के लिए इंतजाम किया गया था। मैं कभी अपना आईडी लेकर बाहर नहीं जाती। वो दोषी है, बिल्कुल दोषी है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा, खुद को साबित कर, वरना मैं तुम्हें ले जाऊंगा, साथ में पूछताछ करेंगे। दीदी ने पहले ही कॉल कर लिया है। हाँ, तुमने कॉल किया? क्या तुम वांग का काम बंद नहीं करवा रही हो? हे, मैं कैसा कर रहा हूँ? नमस्ते। क्या पति को क्या हुआ? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष ने कहा कि वांग का कारोबार रुका हुआ है। क्या वांग का कारोबार रुका हुआ है? इसका कारण यह है। मुझे यकीन नहीं है, मुझे बुरा कहो। जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जांच के लिए वांग के व्यवसाय को अस्थायी रूप से रोकना चाहता है। ऐसा लगता है कि जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत ही वैध कारण की तलाश। तुम इसके लायक हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में महारानी की बेटी हो? यह महारानी की बेटी कैसे हो सकती है? वह वास्तव में महारानी की बेटी है। नहीं, महारानी की बेटी वास्तव में हमारे जियांग जो आई है। कोई रास्ता नहीं, ये असंभव है। वो महारानी की बेटी नहीं हो सकती, एक धनी सम्राट की बेटी। तुम भिखारी से शादी कैसे कर सकती हो? सही, महारानी की बेटी भिखारी को प्रस्ताव कैसे दे सकती है? ओह, मुझे समझ आ गया क्या चल रहा है। कैसे? उसे अपनी सुंदरता पर भरोसा करना चाहिए। बाहर के कारोबारी दुनिया में एक सक्षम धर्म पिता से जुड़ी। सही, यह निश्चित रूप से सच है। मैंने ऐसी बहुत सी महिलाओं को देखा है, अपनी सुंदरता पर भरोसा करके वह बड़े पैसे वाले के पास जाए, वापस आकर किसी छोटे मोटे आशिक का पालन पोषण करना। मैंने कहा, मैं भिखारी की तरह शादी कैसे कर सकती? पता चला कि तुम्हें भिखारी मजबूत पसंद है। हाँ। अपनी जुबान साफ रखो। कप्तान वांग, उसने मुझे मारा। कप्तान वांग, उसने मुझे मारा। जल्दी करो और उसे पकड़ो। यह महिला, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, किसी को मत मारो, नहीं तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। मैं लोगों को नहीं मारती। जब वह अभी मुझे गालियाँ दे रहा था और अपमानित कर रहा था। तुम क्या कर रही हो? आप सही हैं। यह सज्जन चोट पहले निकलने पर ही आती है। कृपया अपने शब्दों और कर्मों का ध्यान रखें। कप्तान वांग, मैं आपसे मदद मांगता हूँ। अपना पक्ष क्यों बदल रहे हो? तुमने मेरे बहनोई की कंपनी को गलत होते नहीं देखा? बस चेहरा मोड़ लो और पहचानो नहीं। धृष्टता, यह कप्तान निष्पक्ष रूप से कानून लागू करने के लिए यहाँ है। यह वैवाहिक विवाद है, मुझे परवाह नहीं, अपना समय। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि संयम बरतें। अगर किसी को चोट लगती है, बस उसे चाय के लिए थाने में बुलाओ। चलो। हे कप्तान वांग, कप्तान वांग, अब आपके वांग के व्यवसाय को रोक दिया गया है। तुम एक खोए हुए कुत्ते हो और किस बात पर गर्व करने की बात है? ये खूबसूरत महिला, तुमने कहा था कि किन चांगान सिर्फ एक भिखारी था। तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? तुम हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाती? हम तुम्हें वांग ट्रेडिंग के कुछ शेयर दे सकते हैं, कैसा रहा? हाँ, या तुम हमारी तरफ हो जाओ, मैं तुम्हें वांग ट्रेडिंग के शेयर दे सकता हूँ। वांग ट्रेडिंग का महज एक शेयर? क्या तुम महारानी की बेटी को रिश्वत दे सकते हो? तुम महारानी की बेटी नहीं हो सकती। क्या तुमने अभी अभी एक बूढ़े आदमी को धर्मपिता के रूप में स्वीकार? आप महारानी की बेटी नहीं हो सकती। क्या तुमने अभी अभी एक बूढ़े आदमी को धर्मपिता के रूप में स्वीकार नहीं किया? तुम क्या तय कर रहे हो? मतलब जब तक ताबूत न देख लो तब तक रोगे नहीं। खैर, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। क्या मैं महारानी की बेटी हूँ? नमस्ते पिताजी। मैं ठीक है। मुझे जियांगजो में परेशान किया गया था। स्थान एक वेडिंग होटल में है। मैं तुम्हें स्थान का पता भेजूंगी, कृपया इसे देखें। हाँ ठीक है, बस इंतजार करो, जल्द ही तुम जान जाओगे। क्या मैं महारानी की बेटी हूँ? ठीक है, मैं देखूंगी कि तुम और क्या चालें चल सकते हो। पति, मुझ पर भरोसा करो, मैं निश्चित रूप से इस कमीने को सबक सिखाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए खुद को शांत करती हूँ। आप बहुत सम्मानित हैं। एक बेकार इंसान के तौर पर क्या मैं इसके लायक हूँ? आपका क्या मतलब है? बस वह वही हो जिसकी मैं सोचती हूँ, अपनी जान की कीमत पर भी। इसके अलावा तुमने मेरी जान बचाई है। चिंता मत, मैं निश्चित रूप से तुम्हें दुनिया की सबसे उज्जवल बनाऊंगा, सबसे खुश महिला। माँ, इस बहू के बारे में आप क्या सोचती हैं? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। बेटा, क्या वह सच में तुम्हारी पत्नी है? सच में? माँ, ओह, मैं सच में हूँ। भगवान का शुक्र है कि मुझे इतनी सुंदर बहू मिली। बेटा, माँ बहुत खुश है। हम चांगान अच्छे लोग हैं। उससे शादी करो और तुम्हें निश्चित रूप से खुशी मिलेगी। माँ कैसी हैं? सामने वाली महिला से बहुत बेहतर। यह आसमान में एक खूबसूरत चांद है, एक नाली का कीड़ा। हा हा हा। पति, उन्होंने मेरी बेइज्जती की। ये तो हद हो गई। तुम्हारे रिश्तेदार है ना? क्या वांग परिवार में मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरे वांग परिवार के रिश्तेदार कहाँ हैं? आओ, सब आ जाओ, उन्हें देखने दो कि किन परिवार में उनके कई रिश्तेदार हैं। लेकिन वांग परिवार में हमारे और भी रिश्तेदार हैं। हाँ,
आज यहाँ आए रिश्तेदार और दोस्त, वे सभी हमारे वांग परिवार से हैं। वांग परिवार, आपको वांग शुआई की मदद करनी होगी। हमारे वांग परिवार को शर्मिंदा मत करो। आप निश्चिंत रह सकती हैं। हमारा वांग परिवार इतने सालों से जियांगझो में आगे बढ़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि वह एक गॉडफादर को जानता है। मुझे बस थोड़ी ताकत दिखाने की जरूरत है, उन्हें कुचलने के लिए। जो शादी में खलल डाल रहे हैं वे यहाँ से निकल जाए। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। उन्हें बाहर निकालो, उन्हें बाहर निकालो। तुरंत सभी रिश्तेदारों और बड़ों की रक्षा करो। हाँ, क्या तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर रहे हो? देखा तुमने, ये वांग परिवार की ताकत है। हार मत मानो, मुझे कड़ी टक्कर दो। सख्त बनो। क्या यह सही है? यह जीवन और मृत्यु की रेखा है, जो कोई भी इसे पार करेगा, मृत्यु के बाद भी उसका। यह जीवन मरण की रेखा है, जो भी पार करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। यह सिर्फ एक रेखा ही तो है, जीवन रेखा। क्या तुम नरक के राजा? मैंने बस इसे पार किया। यह जीवन मरण की रेखा नहीं है, मैंने इसे पार किया। क्या हुआ? जब इतने सालों से मैं बेकार रहा, मैं तुमसे एक भिखारी से डर जाऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। नहीं, सचमुच? तो मैं इंतजार नहीं कर सकता। अरे, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे साथ कोई दुर्घटना करो और मुझे मरने दो, ठीक है? ओह, मैं तुमसे विनती करता। मैं तो ऐसे ही बार बार इसे पार कर रहा। मैं कूद कर पार कर गया। मेरा कोई हादसा कैसे हो सकता है? कुछ भी गलत क्यों नहीं हुआ? तेरे की नहीं। कोई समस्या नहीं, वे हमारे वांग्स को कागजी शेर समझते हैं। क्या तुम डर गए? डरो मत, हम सब मिलकर उसे हराएंगे। तेरे की नहीं। जीवन रेखा। आह आह आह, मुझे बचाओ। छोटे भाई, तुम ठीक हो? तुमने उसके साथ क्या किया? अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने पहले ही कहा, यह जीवन मरण का मामला है। एक बार पार किया, अनंत सर्वनाश। वह खुद इस पर विश्वास नहीं कर तो वह इसका हकदार है। मुझे परवाह नहीं तुमने क्या किया। जल्दी करो और मेरे भाई को बचाओ। मेरे लिए उसे बचाना असंभव। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो उसे जल्दी आईसीयू में डाल। अगर देर हो गई तो वह सचमुच मर जाएगा, वरना आज तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे भाई का जनाजा। जल्दी से अस्पताल ले जाओ। और कौन है जिसे मौत से डर नहीं लगता? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो क्या तुम दौड़कर आकर लड़ना चाहते हो? किन चांगआन और वांग शुआई एरडाओ स्ट्रीट के स्थानीय दबंग हैं। तुम उसे हरा नहीं सकते। तुम्हें इसके अंजाम जानने चाहिए। यह जियांगझो में मेरा वांग परिवार है। समूह, तुम्हारे किन परिवार तो बाहरी हैं। तुम्हें इसका अंदाजा लगाना होगा। तुम तो मेरे खींचे हुए एक लकीर को भी पार नहीं कर सकते। तुम्हें जनता का जिक्र करने की क्या औकात है? किन चांगान, तुम कमीने, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हें मरते। किन चांगान, तुम कमीने, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहती हूँ। तुम गलत हो। तुम्हारे भाई का हादसा इसलिए हुआ क्योंकि वह इसका हकदार। प्राचीन लोगों ने क्या कहा है, अगर तुम ज्यादा अन्याय करोगे तो मर जाओगे। तुम भाई बहन, यह मेरा घर है। पैसे देते समय तुम भाई बहन मेरे पीछे कुत्तों की तरह चलते थे। एक साला, मुझे नहीं पता वह अब कहाँ है। गुप्त रूप से मेरी भिखमंगे जैसी तस्वीर ली, बस चेहरा फेर लिया और लोगों को पहचानना बंद कर दिया। ऐसे इंसान के पास क्या अच्छा बहाना हो सकता है? कैसे? तुम भिखारी हो और फिर भी फूल जैसी सुंदर से शादी करना चाहते हो। ये तो दूसरों की मर्जी है कि वे कितने बेकार बने। मतलब वांग शुआई का परिवार मालिक बन गया और तुम्हारा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार भिखारियों में बदल गया। बेशर्म और दूसरों को दोष देना। सच में, जितने ज्यादा बेकार लोग होते हैं वे उतना ही ज्यादा इल्जाम दूसरों पर मढ़ते हैं। वांग शुआई, तुम भूल गए कि तुम्हारा शाही व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया है। तुम अब भीख मांगने पर उतर आए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा शाही व्यापार बंद हो गया है? शायद तुम्हें पता नहीं, मेरे हाथ में अभी भी इक्का है। माफ करना, तुम्हारे पास अभी भी इक्का है। तुम भूल गए कि गॉड किंग ग्रुप भी है जो मुझे एक रहस्यमय अनुबंध देना चाहता है। मुझे सार्वजनिक होने में मदद करो। तुम कोई भी हो, क्या तुम गॉड किंग के खिलाफ लड़ सकते हो? हाँ, मैं भूल गई थी कि हमारे पास शेन वांग ग्रुप भी है। शेन वांग ग्रुप के सामने ये सब कागजी शेर है। जल्दी करो और उन्हें फोन करो। उन्हें आकर वो रहस्यमय अनुबंध साइन करने दो। वैसे मेरे लिए इस ढोंगी को पकड़ो। ठीक है, मैं तुरंत फोन करता हूँ। नमस्ते, क्या आप उपलब्ध हैं? नमस्ते, क्या ये महाराज जुनशी है? कृपया बताएं, आपका समझौता कब आ रहा है?
हे, ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, बस इंतजार करो, राजदूत के आने का इंतजार करो, तुम सबको मरना पड़ेगा, ये कोई मजाक नहीं। वांग शुआई, मुझे तुम्हें एक रहस्य बताना है, जानते हो क्या रहस्य? रहस्य यह है कि असल में मैं शेनवांग ग्रुप का संस्थापक हूँ। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मैंने दिया है, क्योंकि मैंने देखा था तुम्हारा परिवार गरीब है, तुम हमेशा मेरे साथ, इसलिए जब मैं आगे बढ़ रहा था सबसे पहले मेरे ध्यान में आता था तुम्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए। मुझे नहीं पता था तुम इतने भेड़िया दिल निकलोगे। मैंने तुम्हें गरीबी में मदद की, तुम अनैतिक मेरा इलाका छीन लिया, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बहुत हुआ किंग चांगान, क्या तुम घिनौने हो? सब जानते हैं तुम भिखारी हो, तुम अभी यहाँ भगवान राजा होने का दिखावा कर रहे हो, इतने बेशर्म। उसके दिखावे से मत डरो, जब ड्रैगन पैलेस के पूज्य राजदूत आएंगे वो उसे मार देगा। पति, तुम दिखावा करना बंद करो। अगर महाराज ईश्वर का क्रोध जाग गया तो हमारा सुपरिवार भी उसे रोक नहीं पाएगा। क्या तुम भी मुझे एक आम आदमी समझती हो? ऐसा नहीं है। इतनी बेवकूफ। तुम्हारा डॉक्टर किंग न चिकित्सा भगवान और न ही चिकित्सा परी तुम्हें बचा सकता है। अगर मैं एक आम आदमी होता तो मैं तुम्हें कैसे बचा पाता? क्या यह सच में सिर्फ किस्मत की बात है? क्या तुम सच में भगवान राजा हो? सच में मैंने कभी महाराज ईश्वर की चिकित्सा, सच में मैंने लॉर्ड गॉड किंग के चिकित्सा कौशल के बारे में कभी नहीं सुना। हाँ, लॉर्ड गॉड किंग चिकित्सा नहीं जानते, लेकिन मेरी एक और पहचान है। कौन सी पहचान? चिकित्सा सन। तुम पागल हो, तुम खुद को भगवानों का राजा होने का ढोंग करते हो और डॉक्टर होने का ढोंग करने की हिम्मत करते हो। ये जघन्य अपराध है, जघन्य। वह चिकित्सा संत है, लेकिन जब देवता संकट में पड़े लोगों को बचाते हैं, हमारे दिलों के भगवान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका ढोंग करने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? हाँ, चिकित्सा संत का ढोंग करने की हिम्मत। उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। ओह चांगान, तुम इतने भ्रमित क्यों हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिकित्सा संत का ढोंग करने की? चिकित्सा संत हमारे आम लोगों के दिलों में हैं, लेकिन वे महान बोधिसत्व हैं, जो दुखियों का उद्धार करते हैं। उनका श्रेय महान है। हाँ, लॉर्ड चांगआन चिकित्सा संत दयालु हैं, हमें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। गुरु चिकित्सा संत, मेरी जान बचाए। आज अगर तुम घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगोगे तो मेरा बाप तुमसे लड़ेगा। लड़ो। रुको। हाँ, हम कितने सारे हैं, उनसे लड़ो, 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 लड़ो। कोई उन्हें रोको, कोई सामने आने की हिम्मत करे, मार डालो। उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, पकड़ो। सब रुक जाओ, सब रोक दो। कैप्टन वांग, आप वापस क्यों आए हैं? जल्दी से इस किंग चांगान को मेरे लिए पकड़ो। दफा हो जाओ। एर्डाउ स्ट्रीट सुरक्षा ब्यूरो, वांग योंग। मिस्सू से मिलने से पहले मैं बड़ी महिला की पहचान नहीं जानता था। कितना अपमानजनक था, क्षमा कर दे। अब तुम यह क्यों नहीं कहते कि मैं झूठी हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कैप्टन वांग, क्या बात है? आप एक झूठे से इतने तमीज से क्यों बात कर रहे हैं? तुम चुप रहो। कैप्टन वांग, आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम जानते हो मैं क्यों वापस आया हूँ? क्यों? मुझे अभी ऊपर से निर्देश मिले हैं। कहा गया है कि यहाँ कोई हंगामा कर रहा है। महाराज काई हुआंग की पुत्री, उसकी निजी सुरक्षा को बड़ा खतरा है। सम्राट की पुत्री, तुम्हारा मतलब इस महिला से है? उसके अलावा कौन? क्या वो सच में धनपति की बेटी है? तुम सम्राट की पुत्री कैसे हो सकती हो? वो सच में हमारे जियांग जो आए हैं। मैंने सच में असली धनपति सम्राट की पुत्री देखी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अगर वो सच में प्रतिभाशाली है तो तुम एक भिखारी से ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? अगर वो वाकई बादशाह की बेटी है तो तुम एक भिखारी से शादी कैसे कर सकते हो? मैं जिससे चाहूँ उससे प्रस्ताव रखूंगी। क्या तुम संभाल सकते हो? नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। कैप्टन वांग, ये सब झूठे हैं, ये झूठे धोखेबाजी में माहिर हैं। तुम्हें इसकी जांच करनी होगी। यह अपमानजनक है। क्या तुम्हें लगता है कि यह कैप्टन तुम्हारी तरह बेवकूफ है? बादशाह तो खुद दफ्तर बुलाया। उन्होंने मुझे बादशाह की बेटी की तस्वीर भी भेजी, खुद देख लो। सचमुच बादशाह की बेटी यही क्यों है? साफ देखो। वांग शुआई, क्या तुम्हें पता है तुमने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है? प्रिया, तुम किस बात से डर रही हो? सिर्फ एक मामूली बादशाह, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? माफ करना, मैंने कहा सिर्फ एक मामूली बादशाह की बेटी, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? हम उनसे कमजोर नहीं हैं। बस करो लिली, एक शब्द और मत कहो। हम दौलतमंद बादशाह को कैसे हरा सकते हैं? तुम अब जीना नहीं चाहते। प्रिया, क्या तुम भूल गए कि हमारे पीछे कौन सहारा है? हमारा सहारा गॉड किंग ग्रुप है। शेन वांग ग्रुप की तुलना में एक मामूली बादशाह की क्या औकात है? हाँ, हमारा सहारा गॉड किंग ग्रुप है। अगर तुमने मुझे न बताया होता तो मैं ये भूल ही गया था। तुम्हारा बादशाह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, क्या वह राजा से ज्यादा? सम्राट की पुत्री, क्या बात है? क्या तुम राजा से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हो? तुम लाफंगे अब भी महाराज ईश्वर का आशीर्वाद चाहते हो? ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। हाँ, वांग शुआई, मैंने तुम्हें याद दिलाया था। महाराज शेनवांग, लेकिन धनपति सम्राट से भी ज्यादा भयावह हस्ती।
इसलिए महाराज ईश्वर का नाम इस्तेमाल ना करना ही बेहतर है, वरना क़यामत आ जाएगी। मुझे दोष मत देना, ये फरेब है। शेनवांग ग्रुप ने हमारा समर्थन करने का निश्चय किया है और राजदूत समझौते के साथ आ रहा है। बस ड्रैगन पैलेस के राजदूत का इंतजार करो। वांग शाओ को तंग करने वाले तुम्हारी मौत का पता नहीं चलेगा। ऐसा मत सोच, भगवान राजा ग्रुप तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा। हाँ, क्या? मुझे शक है। मुझसे जलते हो? मुझे भगवान राजा ग्रुप से रिसेप्शन नोटिस मिल गया है और राजदूत से बात हो गई है। जाली हो सकता है, असली नहीं। लेकिन तुम नहीं जानते, किस्मत कभी भी अगले मोड़ पर बदल सकती है। तुम्हारी किस्मत उस पल से जब तुमने मेरा इलाका छीना और दोस्ती में दगा दी, अब वापस नहीं जा सकता, क्योंकि सभी बुरे लोगों को बुरे कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता। और जानते हो क्या, तुम खुद को क्या समझते हो? भगवान? मैं भगवान नहीं, लेकिन मैं भगवान से ज्यादा तुम्हारी किस्मत का फैसला कर सकता हूँ। बहुत हो गया किन चांगान। भले ही सम्राट की पुत्री अंधी हो, तुम्हें पसंद करे, तुम सिर्फ औरतों से पैसे खाने वाले हो। हमारे वांग युवा स्वामी के साथ हमने व्यक्तिगत तौर पर भगवान राजा का समर्थन प्राप्त किया है। तुम उनके आगे कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें अभी हुक्म देता हूँ, तुरंत वांग के व्यापार पर लगा प्रतिबंध हटाओ, वरना जैसे ही सम्मानित राजदूत पहुँचेंगे, मैं तुम्हारे सुपरिवार को धरती में मिला दूंगा। यहाँ शेखी मारना बंद करो। तुम जैसे लोग, क्या तुम भी महाराज ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लायक हो? ड्रैगन पैलेस के जुन ड्रैगन पैलेस का राजदूत आ गया है। जल्द मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। ये लोग कौन हैं? देवता के सामने घुटने नहीं टेकना महाराज। मैं आपको बता ही रहा था, वो सुपरिवार से है, परिवार की दौलत पर निर्भर। मुझे शेनवांग ग्रुप और तुमसे कोई मतलब नहीं है। मुझे और शेनवांग ग्रुप को हल्का मत समझो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसे पहले ही बता दिया था, हमारे वांग का व्यापार शेनवांग ग्रुप द्वारा सुरक्षित है और महाराज भगवान राजा ग्रुप का रहस्यमयी समझौता भेज दिया गया है, लेकिन वो अब भी सम्राट की शक्ति पर निर्भर है। जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाओ, हमारे वांग ट्रेडिंग का सभी व्यापार रोकने के लिए। वांग का व्यापार क्या है? क्या सम्राट ने इस पर प्रतिबंध लगाया था? हाँ। कितना बेवकूफाना है, मेरी शेनवांग ग्रुप को चैलेंज करने की जुर्रत की। महाराज आपको उन्हें सबक सिखाना होगा। उन्हें भगवान राजा ग्रुप की महिमा का एहसास करा दें, बुरा न माने। सुपरिवार की कौन हो? सुवानसन मेरे पिताजी हैं। ओह, तो धनपति सम्राट की पुत्री निकली, इसलिए इतनी घमंडी है। वो हमारे शेनवांग ग्रुप को भी भाव नहीं देती। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा सुपरिवार हमारे शेनवांग ग्रुप से ज्यादा शक्तिशाली है, या धनपति सम्राट भगवान राजा से? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सुपरिवार हमारे शेनवांग ग्रुप से ज्यादा मजबूत है, या धनवान राजा ईश्वर राजा से ज्यादा शक्तिशाली है? जी हाँ, सच में। न मैं और न मेरे पिताजी। लॉर्ड शेनवांग और शेनवांग ग्रुप के प्रति सभी का बहुत सम्मान है। मेरे पिताजी भी इसके बारे में बात करते थे। जब मेरा सुपरिवार आगे बढ़ा तो इसने शेनवांग ग्रुप से लाभ उठाया। इसलिए हमारा गॉड किंग ग्रुप के साथ दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर आपने इसे क्यों रोका? वांग्स ट्रेडिंग, जिसे हमारे शेनवांग ग्रुप का समर्थन प्राप्त है। क्योंकि वांग्स बिजनेस एंड ट्रेड के प्रभारी व्यक्ति का आचरण खराब है। यह व्यापार समुदाय की अखंडता का अपमान करता है, व्यापार की दुनिया का काला धब्बा। इसीलिए मैंने व्यापार समुदाय से उसे प्रतिबंधित करने के लिए कहा, एक उदाहरण स्थापित करने के लिए। तुम क्या कह रही हो? वांग्स ट्रेडिंग के प्रभारी व्यक्ति का आचरण खराब है? वह कहाँ से खराब है? यह मेरे मंगेतर हैं। हमारे साथ आने से पहले वह और वांग बिजनेस के वांग शाओ अच्छे दोस्त थे। मैंने उसकी अनगिनत बार मदद की। वांग शाओ व्यापार में फलता फूलता रहा और मेरे मंगेतर का भाग्य खराब हो गया, पूरी तरह से तबाह। वांग शाओ ने उसका कारोबार चुरा लिया। उसकी मंगेतर और वांग शाओ एक दूसरे के साथ जुड़ गए। दोनों ने सगाई तोड़ने से पहले यहाँ शादी कर ली। यह व्यवहार बेईमानी है, व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है। बकवास। ये स्पष्ट रूप से वो था किन चांगान। मैं खुद ये नहीं कर सकता। वो अभी भी चाहता है कि एक महिला उसका समर्थन करे। लिली पर निर्भर रहना कि वो शादी न तोड़े। मुझे बस लिली के लिए बुरा लग रहा है। नियांजी, किन चांगान मेरा छोटा दोस्त है। मैंने उसे उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेने में मदद की। तुमने वास्तव में सम्राट की शक्ति पर भरोसा करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की। प्रिय, तुम्हें मेरे लिए फैसला लेना होगा। हाँ, ये उसका किन चांगान था जिसने मेरा पीछा किया। वांग शाओ बस मेरी मदद कर रहा है। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? वो मेरा छोटा बच्चा हुआ करता था। अच्छा आदमी है, पर वो खुद ये नहीं कर सकता। अब एक पेशेवर भिखारी और करुणा का फायदा उठाता है। यह कैसा घटिया व्यवहार है? तुम्हारी सुफैमिली ऐसे आदमी को बचाती है? वे बकवास कर रहे हैं। मेरे मंगेतर बिना कुछ मांगे लोगों की मदद करते हैं। महान नायक, वे बदनामी कर रहे हैं। बदनामी? ठीक है, तो अभी वाली वीडियो बड़े स्क्रीन पर फिर से चलाओ। सुनो, बड़ा स्क्रीन चलाओ। ठीक है। महामहिम, क्या आपने देखा? वह जवान है, उसके हाथ पैर अच्छे हैं, भिखारी होने का दिखावा कर रहा है, मुफ्त में सब कुछ पाना चाहता है। ऐसा आदमी पुरुषों के लिए शर्म की बात है। मानव का कीचड़। हाँ, वह अमीर बनने का काम जिसे हमारे लॉर्ड गॉड किंग बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे घिनौनी बात यह है कि आपको यह मुफ्त में मिले। हाँ, कृपया बड़ों को फैसला करने दें। एक यह है कि इस झूठे को सजा दी जाए, दूसरा है हमें वांग्स बिजनेस को बहाल करने में मदद करना। यह जरूरी है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो?
मैं तुम्हें 10 सेकंड दे, तुरंत चेंबर ऑफ कॉमर्स को फोन करो, उन्हें वांग्स बिजनेस पर से प्रतिबंध हटाने दो, वरना तुम्हारी फैमिली मेरे गॉड किंग ग्रुप के गुस्से का सामना करेगी। महामहिम, आपको सच का पता लगाना ही होगा। आप इन नौजवानों से आसानी से धोखा नहीं खा सकती। माफ कीजिए, मैं युवा पीढ़ी की रक्षा करता हूँ। आपका मतलब है जिन लोगों की रक्षा करना हमारे लॉर्ड गॉड किंग चाहते हैं वे छोटे लोग हैं। कौन सा गॉड किंग? आप क्या सोचते हैं मैं आज यहाँ क्यों हूँ? यह लॉर्ड गॉड किंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई गुप्त आज्ञा है। वांग शाओ को आगे आने दो। वांग्स बिजनेस का उदय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड गॉड किंग के फैसले पर सवाल। यह लॉर्ड गॉड किंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई गुप्त आज्ञा है। वांग शाओ को आगे आने दो। शाही वाणिज्य के उदय का समर्थन करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड गॉड किंग के फैसले पर सवाल उठाना। यह लॉर्ड गॉड किंग द्वारा स्वयं जारी की गई गुप्त आज्ञा है शाही वाणिज्य का समर्थन करने के लिए। आप क्या सोचते हैं शेनवांग ग्रुप एक वैश्विक शक्ति के रूप में छोटे जियांगझो उद्यम का समर्थन क्यों करे? क्या तुमने सुना? शेनवांग ग्रुप की तुलना में नाम मात्र का भी नहीं। ठीक है, मैं वांग्स बिजनेस डेली के सभी कारोबार तुरंत फिर से शुरू कर दूंगी, लेकिन कृपया मुझे और मेरे मंगेतर को सुरक्षित रूप से जाने की अनुमति दें। माफ कीजिए, तुम अभी भी मुझसे शर्तों पर बातचीत करना चाहते हो? उसका सम्मान करो। ये लॉर्ड गॉड किंग का अपमान है। तुम्हारा अपमान हद हो गई। क्या तुम हमारे गॉड किंग ग्रुप से लड़ना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं। वैसे भी भले ही मेरी जान चली जाए, मेरे पूरे सुपरिवार को दाव पर लगा दिया। मैं भी अपने मंगेतर की रक्षा करना चाहती हूँ। सच में? क्या तुम्हें लगता है कि गॉड किंग ग्रुप के दबाव में उसे सुरक्षित रखने की तुम्हारी क्या ताकत और योग्यता है? ड्रैगन पैलेस एम्बेसडर, आप कितने शानदार हैं। माफ कीजिए, मैं कहता हूँ कि तुम पुराने जमाने अहंकारी और दब। क्या यही सिखाया है तुम्हें ईश्वर राजा ने? क्या राजा ने मुझे सिखाया? क्या यह कुछ ऐसा है जिसे तुम एक पेशेवर भिखारी संभाल सकते हो? मेरे आका, मुझे याद है उसने पहले लॉर्ड गॉड किंग होने का दिखावा भी किया था। क्या लॉर्ड गॉड किंग होने का दिखावा? हाँ, जब हम पहले भिड़े थे उसने कहा कि वो ईश्वर राजा है, हमें डराने के लिए, पर हमने विश्वास नहीं किया। मैंने उसे सफल नहीं होने दिया। हद हो गई। राजा का प्रतिरूपण बेकफन मरे। लड़के खुद कहो तुम मरना लड़के खुद कहो तुम मरना कैसे चाहते हो? अगर आज ईश्वर चलायमान होता है तो वह मुझे पहले चलायमान करेगा। मेरे सुपरिवार को चलायमान करो। कैसे? क्या तुम सुपरिवार के साथ हमारे शेनवांग ग्रुप पर युद्ध की घोषणा करना चाहते हो? भले ही तुम दुश्मन को हार दो, तुम नैतिकता को नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यह बहुत बढ़िया है। जब मैं शाही वाणिज्य का रहस्यमय अनुबंध पूरा कर लूंगा, जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं किंग ऑफ गॉड्स ग्रुप से तुम्हारे सुपरिवार को नष्ट करने के लिए कहूंगा। तुम्हें दिखाऊंगा कि शक्तिशाली द्वारा क्या वर्जित है। हाँ 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 सर, पहले रहस्यमय अनुबंध को पूरा करते हैं, जब हम किंग ऑफ गॉड्स ग्रुप के जागीरदार बन जाते हैं। चलो मिलकर सुपरिवार को नष्ट करते हैं। खैर, यही वह है जो शांगफेंग ने बार बार पूछा है। वांग ग्रुप का समर्थन करने के लिए रहस्यमय अनुबंध को पूरा करना कुछ भी प्रगति में देरी नहीं कर सकता। जल्दी करो और पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। ठीक है, कोई कृपया मामला सामने रखना और लॉर्ड किंग ऑफ गॉड्स द्वारा दिए गए रहस्यमय अनुबंध को स्वीकार करना। मेरे शाही परिवार को आगे बढ़ने में मदद करो। व्यस्त मत बनो, तुम यह अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं कर सकते। क्या कहा? और मैंने कहा ठीक है। किंग ऑफ गॉड्स ग्रुप ने तुम्हारे लिए रहस्यमय अनुबंध छोड़ने का फैसला किया है। अगर तुम कहते हो कि शेनवांग ग्रुप मुझे दिया गया रहस्यमय अनुबंध छोड़ देता है तो तुम छोड़ देते हो। तुम कौन हो? तुम वांग शुआई। क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? मैंने तुम्हें तुम्हारा रहस्यमय अनुबंध दिया। क्या कहा तुमने मुझे दिया? क्या तुम पागल हो? तुम पेशाब नहीं करते। अपनी तस्वीर लो। किंग ऑफ गॉड्स ग्रुप को मुझे समर्थन देने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? वो पागल है। सभी दूत यहाँ हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डींग मारने की? ये वास्तव में कुछ हद तक बेशर्मी है। जैसे जैसे मैं इसके बारे में सोचती हूँ मेरी तबीयत और खराब होती जाती है। शुरू में मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ? तुम्हारे साथ शादी का अनुबंध किया। जुली, घिनौना मत। तुम सालों से अंधे नहीं थे, लेकिन अब तुम सचमुच। ओ मेरे प्यारे दोस्त, ईर्ष्या मत करो। लिली बस मुझे पसंद करती है। हमारे लिए शादी एक तथ्य है। अपनी अक्षमता के लिए खुद को दोषी ठहराओ। यह बच्चा, तुम अभी भी मर रहे हो और पश्चाताप नहीं करोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शेनवांग ग्रुप के हस्ताक्षर समारोह में बाधा डालने की? खुद कहो तुम मरना कैसे चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शेनवांग ग्रुप के हस्ताक्षर समारोह में बाधा डालने की? खुद कहो तुम मरना कैसे चाहते हो? क्या कहा? तुम चाहते हो मैं कैसे तुमने किंग ऑफ गॉड्स ग्रुप की प्रतिष्ठा के बारे में क्यों नहीं सुना? तुम्हें अभी तक शेनवांग ग्रुप को उकसाने के परिणाम नहीं पता। मैं किंग ऑफ गॉड्स ग्रुप का मालिक। तुम मुझसे पूछो कि शेनवांग ग्रुप को उकसाने के क्या परिणाम होंगे। तुम मुझे बताओ क्या परिणाम होंगे। क्या कहा? क्या मैंने सही सुना? तुम किंग ऑफ गॉड्स ग्रुप के मालिक हो? यह पागलपन है। उसने वास्तव में पूजनीय लॉर्ड के सामने लॉर्ड किंग ऑफ गॉड्स का नाटक किया। वह किंग ऑफ गॉड्स ग्रुप के तरीकों को नहीं जानता। अनंत आत्महत्या में आपके मानिए, वो अभी भी आपके सामने लॉर्ड किंग ऑफ गॉड्स का दिखावा करने की हिम्मत करता है। अगर उसे नहीं मारा गया, क्या ये शेनवांग ग्रुप की प्रतिष्ठा नहीं लगती? लड़के, अब मैं तुरंत घुटने टेकने का आदेश देता। अपनी जुबान काट लो और बात नहीं। शायद मैं तुम्हें बख्श, वरना तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा। चांगान,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड किंग ऑफ गॉड्स का दिखावा करने की? वह एक ऐसी किंवदंती है जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है। इसका अपमान नहीं किया जा सकता। अभी घुटने टेक दो, भुगतान नहीं। लॉर्ड किंग ऑफ गॉड्स का प्रतिरूपण, बस अपनी गलती स्वीकार करो। घुटने टेक कर अपनी जुबान काटनी ही, वरना तुम्हारे पूरे परिवार पर आपदा आए। क्यों इतना घमंड करना, आपदा फैलाना? लॉर्ड लिलीजन तुम्हारा समर्थक है, कृपया मेरी मदद करो। आंटी तुम्हारे लिए घुटने टेक चुकी है। माँ, तुम क्या कर रही हो? चांग आन, कृपया जल्दी घुटने टेक दो। लॉर्ड किंग ऑफ गॉड्स का अपमान नहीं किया जा सकता। यह सब खत्म हो जाएगा। अभी घुटने टेक दो। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं देवताओं का रंग। चुप रहो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, क्या तुम पागल हो गए हो? लॉर्ड किंग ऑफ गॉड्स की प्रतिष्ठा देश के स्वामी से भी बड़ी है। इसका अपमान नहीं किया जा सकता। पति ने तुम्हें पहले ही ऐसा बताया है, तुम क्यों नहीं सुनती? प्रिया, तुम मुझ पर विश्वास भी नहीं करते? ठीक है, बात करना बंद करो। मेज और कुर्सियाँ लाओ। प्रिय ईश्वर राजा, हमें अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से रोको। अगर तुम इसे नहीं रोकते, वांग शाओ और मैं आगे बढ़ने वाले हैं, तब तक तुम हमारी पहुंच से बाहर हो जाओगे। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी मांगे पूरी करूंगा। मुझे तुरंत आदेश भेज। शेनवांग ग्रुप और वांग्स बिजनेस के बीच रहस्यमय अनुबंध तुरंत रद्द कर, जैसा आप चाहें। दिखावा करना बंद करो। यहाँ हर कोई तुम कैसे दिखते हो ये कौन नहीं जानता? तुम्हें ये तुम्हारे घटिया सम्मान के लिए चाहिए। सारा दिखावा ही कर डालोगे। हम सब जानते हैं कि तुम बाहर एक पेशेवर भिखारी हो। अपनी मंगेतर द्वारा बेरमी से छोड़ दिया गया। बेशक अंदर ये एक बड़ा झटका था। अगर तुम अभी विनम्रता से चले जाओ, कम से कम जीवित रहोगे। लेकिन तुम खुद को पहचानते ही नहीं। एक मृत अंत तक जाना ही होगा। लड़के, मैं तुम्हें तुरंत घुटने टेकने और हार मानने या मरने का आदेश देता। आपके मानिए, कॉपी तैयार है। पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है? क्या विशेष दूत महोदय, ऐसा क्यों? ठीक है। ये प्रभु, ऐसा कैसे? समूह दूत का बुलावा। कहा जा रहा है कि वांग्स व्यापार के साथ रहस्यमय अनुबंध रद्द कर दिया गया है। क्या 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 ये वाकई उसकी वजह से है? मुझे नहीं पता कि दूत ने क्या कहा। यह मुख्यालय से एक गुप्त आदेश है। ये संभव नहीं है। वह तो एक पेशेवर भिखारी है। ये हाउयुए जैसे भगवान राजा कैसे हो सकता है? ये बस संभव नहीं है। हम छोटे लोग हैं। मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कौन है। मैं यह सब सच, मैं तुम्हारे जैसे छोटे आदमी से बहस नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें पुरानी दोस्ती के नाते छोड़ दे, लेकिन तुम बार बार मौत को दावत दे। लगता है मुझे तुम्हें एक कड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। तुम मुझे क्या सिखाओगे? बस इंतजार करो। तुम मुझे क्या सिखाने में सक्षम हो? बस इंतजार करो। 1 मिनट में मैं वांग्स ट्रेडिंग को व्यापारिक समुदाय से पूरी तरह हटाना चाहता। तुम्हारी इस आत्मधर्मी वांग्स ट्रेडिंग को अलविदा। तुम सिर्फ एक शब्द से वांग्स के व्यवसाय को नष्ट कर सकते हो। मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। क्या प्रिया, क्या बात है? 1 मिनट में सभी ग्राहक ऑर्डर रद्द कर रहे हैं। सभी बैंक कर्ज वसूल कर रहे हैं। सभी ऊपरी और निचले ग्राहक सहयोग समाप्त कर रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? चिनचांगान, तुमने ये कैसे किया? मैंने तुमसे कहा, मैं देवताओं का रब। शेनवांग ग्रुप सभी व्यावसायिक आदेशों को संभालता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ईमानदार नहीं है। खराब व्यावसायिक आचरण पर पूर्ण प्रतिबंध। क्या अब तुम समझे? असंभव, असंभव। तुम स्पष्ट रूप से एक पेशेवर भिखारी हो। तुम देवताओं के राजा कैसे हो सकते हो? लॉर्ड एमिसरी, आप किंग ऑफ गॉड्स ग्रुप के वरिष्ठ प्रबंधन हैं। आपको देवताओं के राजा को देखना चाहिए था। वो लॉर्ड किंग ऑफ गॉड्स कैसे हो सकता है? मैं तो बस जियांगजो में एक डिवाइन किंग ग्रुप का प्रभारी हूँ। मैं लॉर्ड किंग ऑफ गॉड्स से मिलने के योग्य कैसे हो सकता हूँ? मैंने अभी सुना है कि लॉर्ड किंग ऑफ गॉड्स सुनहरे ड्रैगन का मुखौटा पहनता है और उनमें से लगभग सभी पर मुखौटे का निशान है। मतलब ये है कि उसकी क्या शक्ति हो सकती है? हम पर निशाना साधने का तरीका खोजें, लेकिन ये सच नहीं है। लॉर्ड शेनवांग, बहुत संभव है। यदि ऐसी संभावना है तो वो लॉर्ड किंग ऑफ गॉड्स का अपमान कर रहा है। तुम्हें उसे मारना ही होगा, लॉर्ड किंग ऑफ गॉड्स की गरिमा की रक्षा के लिए। लड़के, मैं तुम्हें अभी अपनी पहचान साबित करने का आदेश देता, वरना ढोंगी को दंडित किया जाएगा। कैसे? मैंने मुख्यालय से रहस्यमय अनुबंध रद्द करने का आदेश देने के लिए कहा। मेरी पहचान साबित करने की मैंने मुख्यालय से रहस्यमय अनुबंध रद्द करने का आदेश देने को कहा। मेरी पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं। दूत ने कहा, यह मुख्यालय से एक गुप्त आदेश है। मुख्यालय में ऐसे कई लोग हैं जो आदेश दे सकते हैं। यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं कि तुम सर्वोच्च हो। सम्राट देव, जल्दी से अपनी पहचान साबित करो, वरना देशद्रोही को दंडित किया जाएगा। तुम चाहते हो कि मैं अपनी पहचान साबित तो मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। छिपा ड्रैगन पाताल से बाहर। वान लियो लौटता है। ओह, सम्राट देव। सम्राट देव, यह सचमुच सम्राट देव हैं।
ये कैसे संभव है? और कौन मुझे अब अपमानित करता है? पेशेवर भिखारी। यह एक झूठा है जो मुझे दोष देना चाहता है। सम्राट देव का अभिवादन करो। सम्राट देव का अभिवादन करो। माँ, तुम क्या प्रार्थना कर रही हो? मैं तुम्हारा चाचा और चाची। उठो उठो, मैं हमेशा तुम्हारे सामने एक छोटा रहूंगा। बेटे, क्या तुम सचमुच सम्राट देव हो? मुझे उम्मीद नहीं थी। हमारे किन परिवार ने वास्तव में इतना बड़ा व्यक्ति पैदा किया? पूर्वजों को गौरवान्वित करना। पूर्वजों को गौरवान्वित। मुझे उम्मीद नहीं थी। हमारे किन परिवार ने वास्तव में इतना बड़ा व्यक्ति पैदा किया? पूर्वजों को गौरवान्वित करना। पूर्वजों को गौरवान्वित करना। यही बात मुझे हमेशा मेरे बड़ों से याद रही है। खूब पढ़ो, आज तक हर दिन। इसका श्रेय बड़ों को जाता है। हमने चांगान में बहुत दौलत कमाई। पता चला कि वह सम्राट देव है। चांगान, तुम्हारी पत्नी और भाभी अभी भी घुटनों पर हैं। जल्दी से उन्हें उठाओ। तुम क्यों घुटनों पर? जल्दी उठो, तुम मेरे परिवार, मेरे बराबर। जीजा जी, आप कमाल के हैं। आप सम्राट देव हैं। हाँ, यह एक सपने जैसा है। मैंने तुमसे कहा, जब तक कोई भी तुम्हें सुपरिवार के पराक्रमी पुरुष को परेशान नहीं कर सकता। अपना वादा। मुझे विश्वास है। जीजा जी, आप सम्राट देव हैं। वह मेरा नंबर 2 हीरो है। सच में? और नंबर 1 हीरो कौन है? जरूर, वह वैद्य संत हैं। वह दुनिया बचाता है, जान बचाता है, लेकिन उस समय की जीती जागती परी। इसलिए भले ही तुम सम्राट देव हो, फिर भी उससे थोड़े कम हो। हाँ, जब मैं इन चीजों को पैक कर लूंगा, जब समय आएगा मैं तुम्हें वैद्य संत से मिलवाने ले जाऊंगा। सच में जीजा जी, आप वैद्य संत को भी जानते हैं। बेशक, तुम्हारे जीजाजी सम्राट देव हैं। दुनिया का जगमगाता चांद। तुम डॉक्टर को कैसे नहीं जान सकते? यह बहुत अच्छा है। डॉक्टर अभी भी अकेले हैं, तो अगर मैं उनसे शादी कर पाती, यह एकदम सही होगा। जीजा जी, क्या आप सचमुच मुझे उनसे मिलने ले जा सकते हैं? पहले मैं इस मामले को निपटा लूं, फिर बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद जीजा जी। दीदी, आप कमाल की हो। पसंद नहीं किया गया। जीजा जी भिखारी हैं, उनसे शादी करनी ही होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक शानदार सम्राट देव होंगे। तो ज्यादा गरीब मत बनो और अमीर लोगों से प्यार मत करो। शायद सब कुछ एक आश्चर्य होगा। हम वांग शाओ, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम बहुत काबिल हो? शून्य से वांग्स ट्रेडिंग की स्थापना की। मेरे सामने फैसला सुनाने के काबिल। अपनी ताकत का दिखावा कर रहे हो। शाओवान, नहीं सम्राट देव, मैं भ्रमित हूँ। बस ये स्वीकार करो, हमारे छोटे बच्चों के खातिर मुझे एक मौका दो। तुम क्या कहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हारे पिता सालों से घर से दूर हैं। उनका कोई पता नहीं। तुम्हें अनाथ बना दिया। मैंने तुम्हें भाई की तरह पाला। मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता जैसे थे। तुम्हें स्कूल ले गया, तुम्हें लड़ने में मदद की। मेरे सफल होने के बाद भी मैंने गुप्त रूप से तुम्हारी मदद की। तुम्हारे वांग व्यवसाय को मुझसे समर्थन प्राप्त है, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी बेहतर होने लगी। तुम बह गए। मेरी प्रेमिका को मुझसे छीनने की कोशिश की, मेरे काम को बिगाड़ने की कोशिश की। तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैं एक कमीना हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम सम्राट देव हो। कमीने? क्या मैं सम्राट देव नहीं हूँ? वह बस एक साधारण व्यक्ति था। तुम अपनी मर्जी से मुझे क्या मैं सम्राट देव नहीं हूँ? एक साधारण व्यक्ति को अपनी मर्जी से सताया जा सकता है। क्या तुम्हें रौंदा गया है? शेनवांग समूह का मिश्र बेवफा, नालायक, निर्दयी और अन्यायपूर्ण, सच्चा नहीं, ईमानदार नहीं, शुद्ध। ड्रैगन सुप्रीम पैलेस के दूत से कैसे निपटा जाए? अनंत रात्रि में कैद, कभी रोशनी न देखे। अनंत रात्रि में कैद, कभी रोशनी न देखे। क्या तुम इन शब्दों का अर्थ जान? नहीं सम्राट देव, कृपया मुझे माफ कर दे। मुझे एक मौका दो, मैं सुधरना चाहता हूँ। कुछ लोग अभी भी सुधरने का मौका रखते हैं, लेकिन कुछ लोग शुरुआत से ही कभी वापस नहीं मुड़ते। आओ मेरे सामने, अपने हाथों से इसे फाड़ दो। मत फाड़ो। अगर तुम कहो कि मत फाड़ो, तो भी तुम नहीं फाड़ोगे। तुम्हारे पास घर नहीं, गाड़ी नहीं, नौकरी, चरित्रहीन, असंस्कारी औरत और सम्राट देव के योग्य होने का भ्रम पाल। अपनी शर्तों पर तुम्हें मुझे नापसंद करने का क्या हक है? और वे बस मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि क्या करना है। मेरी शादी पर पछतावा। और जानते हो क्या, जब मैं सम्राट देव के सिंहासन पर बैठूंगा, कितनी प्रसिद्ध बेटियां मुझसे शादी करने के लिए घुटनों पर हैं, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया। बचपन की प्रेमिका को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? मुझे कुत्ते की तरह मुझे धोखा दिया। मेरे प्यारे भाई के साथ मिल गई। मैं गलत थी सम्राट देव। मुझे नहीं पता था कि तुम सम्राट देव हो। उन्होंने तुम्हें भिखारी बनाते हुए तुम्हारा वीडियो बनाया। क्या तुम भिखारी नहीं हो? सम्राट देव कैसे हो सकते हो? तुम भिखारी नहीं हो। तुम भगवान राजा कैसे हो सकते हो? तुम जानना चाहते हो कि मैं स्पष्ट रूप से भगवान राजा क्यों? तो मैं तुम्हें बता दूं। जब मैं ऊंचा खड़ा हूँ, चारों ओर चापलूसी, घिनौना
इसलिए मैं साधारण बनना चाहता, इसलिए उसने भिखारी का भेष बदला। मैं सच्चा दिल देखना चाहता, असली दुनिया को महसूस करना चाहता। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम कमीन, एक मेरी बचपन की प्रेमिका थी, एक मेरा छोटा साथ, ये सब कभी मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीजें। मैं सिर्फ तुम दोनों से नफरत कर सकता हूँ क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और रौंदा। मेरी आंखें नहीं है, मेरी आंखें नहीं है। तुम्हारी आंखें नहीं है ना? तो अपनी आंखें निकाल। मैं अपनी आंखों के बिना नहीं जी सकता, आंखों के बिना नहीं जी सकता। तुम आंखों के बिना जी सकते क्योंकि तुम्हारे पास होने का कोई फायदा नहीं है। तुम सही और गलत में फर्क नहीं देख सकते। तुम मुझसे खुद क्यों करवाना चाहते? कमीने, भगवान राजा भी रौंदने और धोखा देने की हिम्मत करता है। जल्दी से सजा पूरी करो। मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे वांग परिवार के रिश्तेदारों का क्या होगा? कृपया मेरी मदद करो, मेरे लिए मध्यस्थता करो। भगवान राजा तुम्हें भाई मानते हैं और तुमने उनसे झूठ बोला, यह खुद की गलती का परिणाम है। तुमने यह खुद चुना, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जल्दी करो, कृपया अपनी आंखें निकाल। अगर मैंने कोई कदम उठाया तुम और बदतर मरोगे। किसकी हिम्मत है मेरे बेटे की आंखें निकालने? किसकी हिम्मत है मेरे बेटे की आंखें निकालने की? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? चले जा। मौत को दावत। जो राजा को गुस्सा दिलाता है वह मर जाता है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेनवांग समूह को अपमानित करने की? भगवान राजा के अधीनस्थों को चोट पहुंचाए। तुम मुझसे पूछते हो कौन? क्या तुम उसे जानते? ड्रैगन आदेश। तुम ड्रैगन कबीले के व्यक्तिगत शिष्य समूह के पर्दे के पीछे के नियंत्रक हो। एक समूह के दूत के रूप में मुझे जानकर मेरी पहचान के प्रति सचेत हो जाओ। घुटने मत टेको। लॉर्ड शेनवांग। गुरु का पैतृक ड्रैगन आदेश तुम्हारे हाथों में कैसे आया? किन चांगान, तुम मुझे नहीं जानते। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कुनलुन में अपने गुरु के साथ अभ्यास किया, लेकिन तुम कभी कुनलुन नहीं गए। लेकिन मैंने अपने गुरु से सुना, उन्होंने एक मार्शल आर्ट प्रतिभा को स्वीकार किया। उसे किन चांगान कहा जाता है। मैंने आपसे शेनवांग समूह को एस्क्रो करने के लिए भी कहा था। क्या मैं सही हूँ? मुझे लगता है तुम, ऐसा लगता है कि तुम वाकई गुरु के शिष्य। तुम यहाँ क्या करना चाहते? तुम मेरी आंखें निकालना चाहते हो। तुम मुझसे पूछते हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। तुमने कहा वांग शुआई तुम्हारा बेटा है। क्या तुम वांग? तुमने कहा वांग शुआई तुम्हारा बेटा है। क्या तुम वांग तियानश्योंग हो? जिस साल मैं गया था तुम और वांग शुआई सिर्फ 3 साल के थे। मुझे न जानना सामान्य है। तुम मेरे पिता क्यों हो? तियानश्योंग। क्या यह सच में तियानश्योंग है? बेटा, अब पिताजी वापस आ। कोई तुम्हें परेशान नहीं करना चाहेगा। जो तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे मार दूंगा। पिताजी, क्या आप भगवान राजा से ज्यादा शक्तिशाली हैं? बिल्कुल। भगवान राजा सिर्फ ड्रैगन पूर्वज द्वारा भगवान राजा समूह की देखभाल के लिए भेजे गए हैं। ड्रैगन पूर्वज असली नियंत्रक है और अब ड्रैगन पूर्वज ने मुझे टोकन दिया है। मेरे पास भगवान राजा के सिंहासन का फैसला करने का अधिकार है। मैं खुद भी एक भगवान राजा बन सकता हूँ। पिताजी, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैंने इतने सालों से आपके बारे में नहीं सुना। मुझे लगा आप मर गए थे। जब मैंने आपको और आपकी माँ को दुनिया में भेजा, मुझे कभी ड्रैगन पूर्वज से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे कुनलुन ले गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं 20 साल तक एकांतवास कर सकता, दुनिया का देवता बनो, उस उच्चतम स्थिति का पीछा करने के लिए। इसलिए मैंने हाँ कहा। अब ठीक 20 साल वापस आ गए हैं। मैंने सुना तुम खुशी से शादीशुदा थे। पिताजी, मुझे तुम्हारी खुशी पर खुशी है। हे, तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? पिताजी, वो है मेरा चाचा। मैं लिली, क्या तुम्हें अभी भी मैं याद है? बिल्कुल, लिली को याद है। उस समय तुम, शियाओ शुआई और चांगान, तुम तीनों हर दिन एक साथ मिट्टी में खेलते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही यह इतना बड़ा हो जाएगा। अभी भी इतना खूबसूरत। मेरी बहू बन गई। लेकिन किन चांगान, तुम किन के राजा के रूप में अपनी पहचान पर भरोसा करते, बचपन की दोस्ती को नजरअंदाज करते हुए मेरे बेटे को सता रहे हो। बिल्कुल चाचा, वो इतना घटिया है। अभी उसे मार डालो। हमारे लिए बुराई को बाहर निकालो। कहो किन चांगान, तुम मेरे बेटे और बहू को सताते हो। तुम मुझे कहो किन चांगान, तुमने मेरे बेटे और बहू को सताया। तुम मुझे क्या स्पष्टीकरण दोगे? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें समझाता। मेरे पास पैतृक ड्रैगन आदेश है और तुम बस देवराज हो। अब तुमने मेरे बेटे को और भी सताया है। क्या तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? मजाक है। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को धोखा दिया, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने उसे क्यों धोखा दिया? क्यों? ये सारे साल जब से तुम गायब हुए थे, माँ और बेटे साथ रहते थे, गरीबी में जी रहे थे,
मेरा परिवार उनकी मदद करता था, यहाँ तक कि उसकी स्कूल की ज्यादातर फीस भी सब मेरे परिवार से थी। मैंने उसे एक बच्चे की तरह पाला, अच्छा दोस्त, यहाँ तक कि राजा बनने के बाद भी मैंने उसके लिए वांग्स ट्रेडिंग की स्थापना की और यहाँ तक कि समूह को रहस्यमय अनुबंधों में भी शामिल किया। मैं उसे सार्वजनिक कंपनी में लाना चाहता, लेकिन तुम्हारा यह अच्छा बेटा वह नहीं जानता कि मैं कौन। सोचता था मैं सिर्फ एक भिखारी। उसने सचमुच मेरी मंगेतर से संबंध बना लिए, मुझे नीचा दिखाया, मेरा अपमान किया, मुझे रौंदा, मेरा अपमान किया। ऐसा आदमी, क्या उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए? ऐसा है बेटे। नहीं, किसी ने गुप्त रूप से उसे भीख मांगते हुए फिल्माया। लिली को वो भीख मांगने वाला पसंद नहीं था। कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। एक आदमी के तौर पर तुम उस लड़की को चोट नहीं पहुँचा सकते जो तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। मेरी बात सुनी? किन चांगान मेरा बेटा नहीं है, माफ करना, यह तुम्हारी अपनी औरत है जिसे तुम नापसंद हो। मेरे बेटे के पीछे तुम खुद में कारण नहीं ढूंढते बल्कि मेरे बेटे को दोष देते हो। क्या यह देवराज के तौर पर तुम्हारा तरीका है? अगर मैं सचमुच तरीका नहीं बताता, मैंने तुम्हें पहले ही 3 अपमानजनक शब्द भेजे हैं, सिर्फ माँ की हैसियत की वजह से। बस खुद समझ। बेशर्मी, तुम देवराज हो लेकिन तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत करते हो। आज मैं पैतृक ड्रैगन आदेश का सम्मान करूंगा, तुम्हें देवराज पद से बर्खास्त करूंगा और आज मैं पैतृक ड्रैगन आदेश का सम्मान करूंगा। देवताओं के राजा के रूप में तुम्हारा पद समाप्त करूंगा। आम लोगों में पदच्युत कर दिया जाएगा। पता नहीं किन चांगान, तुम खुद को देवताओं का सर्वोच्च राजा समझते हो, लेकिन मेरा एक बेहतर पिता है। तुम अहंकारी बने रहो। क्या तुम सिर्फ ये सोचते हो कि तुम भगवान राजा हो? सावधान रहो, मेरा चाचा तुम्हें मार डालेगा। मुझे मार डालो, उसका मुझसे क्या लेना देना है? माफ करना, मैं तुम्हें बर्बाद करने के लायक नहीं। मैं पैतृक ड्रैगन आदेश रखता हूँ। क्या तुम ड्रैगन पूर्वज के आदेश का उल्लंघन करना चाहते हो? जिस दिन मैंने गुरु को छोड़ा, गुरु ने मुझसे एक बार भगवान राजा बनने के लिए कहा था। क्या सम्मान किया जाना चाहिए? मैंने कहा कि पैतृक ड्रैगन आदेश और गुरु के आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए। गुरु ने कहा गलत। मैंने पूछा क्या सम्मान किया जाना चाहिए? अनुमान लगाओ गुरु ने क्या कहा? क्या कहा गुरु ने? गुरु ने कहा कि चाहे वह भगवान राजा समूह हो या वह या दुनिया की कोई भी शक्ति, सभी को सही मार्ग का सम्मान करना चाहिए। भले ही आज तुम्हारे पास पैतृक ड्रैगन आदेश, लेकिन तुम नीचता से काम कर। मैं तुम्हें सही तरीका मानूंगा, व्यवस्था के लिए खड़ा होऊंगा, तुम्हारा सिर ले लूंगा। मैं तुम्हें अब एक मौका दे सकता। तुमने अपने हाथों से अपने बेटे को झुका दिया, नाइट सिटी पर कब्जा। दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो, वरना मैं खुद कर लूंगा। तुम्हारे पिता और पुत्र फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। अत्याचार, तुम ड्रैगन आदेश का सम्मान नहीं करते लेकिन तुम मुझसे इतनी बातें करने की हिम्मत करते हो। आओ, इसका अस्तित्व। यह व्यक्ति ड्रैगन के आदेशों का पालन नहीं करता। यह हमारे भगवान राजा समूह का विद्रोह है। उसे जल्दी पकड़ो, उसे शाश्वत रात की भूमि पर भेज दो। हाँ, कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? जो कोई भी होगा, मैं उससे लड़ूंगा। बिल्कुल, कौन मेरे बहनोई को छूने की हिम्मत करता है? यह हमारे सुपरिवार का दुश्मन बनना होगा। बिल्कुल, मेरे जीजाजी को कौन छूने की हिम्मत करता है वह हमारे सुपरिवार का दुश्मन बन जाएगा। क्यों? सिर्फ सुपरिवार ही क्यों? मैं भी शेंगवांग ग्रुप से लड़ने के लिए इस गाड़ी को रोकना चाहता हूँ। लाओ वांग, हम सब एक ही गांव के हैं, सभी पड़ोसी हैं। लड़ना नहीं चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। आप है सिस्टर शोंग। हाँ, मैं हूँ। हाँ, हम सब पुराने पड़ोसी हैं। जैसा कि कहावत है, दूर के रिश्तेदार से बेहतर है नजदीकी पड़ोसी। मुझे तुम उस समय पसंद थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी किन की उशान से हुई है? ठीक है, बस तुम मुझसे रात बिताने का वादा करो, मैं तुम्हारे बेटे को बख्श दूंगा। नहीं 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 है ना? तो अपने बेटे का शव इकट्ठा कर लेना। वांग तियांशियों, तुम्हारा दाव हृदय टूट गया है, बुराई से भरा है। आज मैं गुरु के लिए इस घराने को शुद्ध करूंगा। बस यह मत कहो कि मेरा पैतृक ड्रैगन आदेश यहाँ है। शेंगवांग ग्रुप से बचने के लिए आमने सामने भी मैं तुमसे पहले पंथ में शामिल हुआ था। मैं तुम्हारा भाई। तुम मुझसे क्या लड़ने की बात कर रहे हो? माफ करना, मैं तुमसे क्या लड़ूंगा? तो बस अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख। माँ, थोड़ा पीछे हट, गलती से चोटिल न हो। जिले श्वेजियाओ, तुम भी पीछे हट। नहीं, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। नहीं, तुम्हारा पति अकेले ही स्थिति पलट सकता है, विद्रोहियों को मार सकता है। मुझ पर भरोसा कर। तो तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। जीजाजी, आपको सावधान रहना होगा। यह सचमुच बहुत तुच्छ है। देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। सही कहा पिताजी, उसे मार डालो। उसने मुझे जन्म नहीं दिया। उसे मरने दो। ठीक है, तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा, जैसा आप कहें। हाँ, तो मैं उसका बन जाऊंगा। हाँ, मारो। यह कैसे हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हड्डी में ड्रिल की तरह है। यह जहर है। तुम सचमुच जहर दे सकते हो? बेशक,
मैं जहर दूंगा। गुरु ने इसकी मरम्मत नहीं की। जहर, तुमने यह कैसे किया? तुम जानना चाहते हो मैंने यह कैसे किया? वह एक अलग सवाल है। इधर उधर की बातें मत करो, सीधे सीधे कहो। असल में मेरी कई पहचाने हैं। भिखारी, किसान, व्यापारी, अंगरक्षक, हत्यारे और देवराज सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली पहचान चिकित्सक संत की है। क्या? चिकित्सक संत? क्या? चिकित्सक संत? चिकित्सक संत? आप एक चिकित्सक संत हैं? क्या? चिकित्सक संत? क्या यह कोई चमत्कारी वैद्य संत है? चाहे वह सिंडिकेट का हत्यारा हो, वारहेड, दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली हस्ती, क्या वे सभी देवताओं की तरह पूजे जाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं एक चिकित्सक, क्योंकि सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, जीवन के अंत तक पहुंच जाते हैं, और मैं जीवन बचा सकता, असाधारण चिकित्सा कौशल से उन्हें ठीक कर सकता, दर्द से राहत दिला सकता और यहाँ तक कि जीवन भी बढ़ा सकता। इसलिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग भी देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। लेकिन यह इसलिए नहीं कि मैं शक्तिशाली, बल्कि इसलिए कि मैं दानी। हाँ, मेरी पत्नी को दिल की विफलता थी, उसे चिकित्सक संत ने ठीक करने में मदद की। भगवान चिकित्सक संत एक जीवित परी है। लेकिन चिकित्सक संत ने यह मास्क नहीं पहना है। किन चांगान, तुम कहते हो कि तुम एक चिकित्सक संत हो। क्या तुम चिकित्सक संत हो? हाँ, मैंने सुना है कि चिकित्सक 100 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं। तुम किन चांगान सिर्फ 20 साल के हो। तुम चिकित्सक संत कैसे हो सकते हो? हाँ, यह सच है। में ऐसी अफवाहें हैं कि वैद्य संत तो देवताओं की तरह है, बहुत समान है। तुम जैसे नौसिखिए तो हो ही नहीं सकते। तुम बस चिकित्सक संत का नाम इस्तेमाल करना चाहते हो शिंगवांग ग्रुप के खिलाफ सजा से बचने के लिए। क्या ऐसा है? तो मैं तुम्हें एक चिकित्सक का शरीर दिखाऊंगा। चिकित्सक संत, सचमुच एक चिकित्सक। आपको संत ने ठीक किया है। क्या यह वही चिकित्सक संत का चेहरा है जिसे आपने देखा था? हाँ, यह वही चिकित्सक संत हैं जिन्होंने मेरी पत्नी। क्या तुमने चिकित्सा संत को देखा? यह वह चेहरा है। हाँ, वही चिकित्सा संत जिसने मेरी पत्नी का इलाज किया। बस यही बात है। सचमुच एक चिकित्सा संत, जीवित परी। चिकित्सा संत से मिलें, चिकित्सा संत से मिलें। अरे बूढ़े आदमी, उठो उठो। दूसरे चाचा, आप क्या कर रहे हैं? वो किन शांगान हमारे वांग परिवार का दुश्मन है। तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम चिकित्सा संत का अनादर करने की हिम्मत करते हो? यह चिकित्सा संत है, बल्कि हमारा उद्धार करता है। कृतज्ञ होना सीखो। तियांशियों, तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तुम चिकित्सा संत के विरुद्ध नहीं जा सकते, है ना? दफा हो जाओ। वह सिर्फ एक सूट और एक मुखौटा है। मैं डॉक्टर होने का जोखिम उठाना चाहता हूँ। मैं तुम गांव वालों को सिर्फ बेवकूफ बना रहा। ऐसा लगता है कि तुम ताबूत देखे बिना रोओगे। तो क्या हुआ अगर तुम एक चिकित्सा संत हो? दुनिया की अफवाह है, चिकित्सा कौशल, मार्शल आर्ट्स, वह सिर्फ एक किंवदंती है। यह अभी भी देखना ही विश्वास करना है। पंक्ति। तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरी सुनहरी ड्रैगन दहाड़ती है। छोटी चालें। पिताजी, आपके साथ क्या गलत हुआ? पिताजी, किन शांगान, आपने मेरे पिताजी के साथ क्या किया? दुष्ट लोगों का अपना फल मिलता है। ओह, मुझे इसे लेने की जरूरत नहीं है। उसे मैंने ले लिया। उसके बाद वह जीवन भर मूर्ख रहा और बुराई नहीं। किन शांगान, तुम मेरे पिताजी को जल्दी ठीक करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे खत्म नहीं हुआ। तो मैंने कहा था कि यह तब शुरू हुआ जब तुमने अपनी निष्ठा को धोखा दिया और एक खलनायक बन गए। तुम्हारा भाग्य तय है, फिर कभी नहीं। और तुम साधारण। यदि तुम इस दुनिया की ईमानदारी को संजो सकते, तुम देवताओं के राजा की महान पत्नी और चिकित्सा संत की स्वामी, और तुमने एक कुत्ता चुना। खुद को शर्मिंदा। चलो, मौजूद रहो। इस पिता पुत्र की जोड़ी और इस महिला को देव राजा समूह तक, अनंत रात की भूमि में, फिर कभी प्रकाश न देखे। ले जाओ। किन शांगान, तुमने मेरे पिता को मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं तुमसे खत्म नहीं हुआ। दुष्ट, अभी भी जिद्दी। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें गहरा सबक सिखाया जाए। तुम्हें पता नहीं कि तुमने कहाँ गलती की। क्या तुम जानते हो मेरे हाथ क्या दर्शाते हैं? क्या? ये बाया हाथ है, जिसे दंड देने वाला हाथ भी कहा जाता है। यह हाथ शक्ति फेंकने के लिए जहर से सना हुआ है, दर्दनाक हो सकता है, मौत से भी बदतर। यह दायां हाथ है, जिसे अच्छे का हाथ भी कहा जाता है। 100 दवाएं जो पीड़ा से मुक्ति दिलाएं, रेकी भंडार, सभी बीमारियों का इलाज। अच्छे लोगों को मैं अच्छे हाथ से बचाऊंगा। मैं दुष्टों को दंड देने वाले हाथ से दंडित करूंगा। तुम नीच हो, तुम अभी भी मूर्ख। शायद यह दुनिया के लिए बेहतर है। शांगान,
नहीं डॉक्टर संत, मैं गलत थी, मैं सचमुच गलत थी। कृपया मुझे एक और मौका दें, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैंने तुम्हें यह दिया और तुमने इसे संजोया नहीं, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। ले जाओ। हाँ। पति, क्या यह सच है? मैं सपना देख रही थी। तुम सचमुच देवताओं के राजा और चिकित्सा संत दोनों हो। बस यही बात है। क्या तुम इस पर विश्वास नहीं करते? विश्वास करती हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि खुशी बहुत अचानक आ गई है। मैं अब भी सोच रही थी कि मेरी बहन ने क्या कहा जब उसने देवताओं के राजा से शादी की। मैं डॉक्टर से शादी करूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लाभ मेरी बहन को अकेले मिलेगा। तो जीजा तुम्हें वादा करता है, भविष्य में तुम्हारी बहन के पास सोने के सिवा कुछ नहीं होगा। जीजा तुम्हें बाकी चीजों की भी एक प्रति देगा। सचमुच जीजा? बेशक। मैं भविष्य में 2 गुने उपहार खरीदूंगा। बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा इतना होनहार होगा और इतनी अच्छी बहू। माँ बहुत खुश है। माँ, तुम्हें अपनी आधी जिंदगी की कड़ी मेहनत का आनंद लेना चाहिए। हमारे साथ आओ, शांति से अपना बुढ़ापा। माँ कुछ नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम जल्दी करो और माँ को अपना पोता गोद में लेने दो। यह आसान है। पत्नी, चलो चलते हैं। माँ को पोता गोद में लेने के लिए जगह ढूंढते हैं।